आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैंग और साइलोम की लव स्टोरी, जो शुरू होती है हेट से, पर फिर वो हेट दोस्ती में बदल जाती है और वो दोस्ती प्यार में। साइलोम एक गरीब लड़का है जिसके भाई और उसके ऊपर काफ़ी कर्जा है, जिसके लिए उसे स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क भी करना पड़ता है। दूसरी तरफ कैंग बिंदास चिल करने वाला लड़का, जिसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग। फिर हम सैलम को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड ऑटो उसे अपनी फेवरेट गर्ल ग्रुप बैंड की कॉन्सर्ट टिकट दिखाता है। सैलम उससे पूछता है, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? ऑटो कहता है, मैंने सेव किए थे, पर प्लीज़ मेरी मॉम को इसके बारे में मत बताना, वरना वो डांटेगी। चलो, इसके बदले में मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। वो दोनों फिर चले जाते हैं अपने तीसरे फ्रेंड गाय के पास। फिर वो तीनों अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए जाते हैं, लेकिन काफ़ी लंबी लाइन थी। कैंग भी वहां पर आता है, पर वो लाइन में खड़ा नहीं होता और डायरेक्टली अपने लिए ऑर्डर कर लेता है। गाय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उन्हें रोकने के लिए जाने ही वाला था, पर बीच में ही ऑटो से रोक देता है। अपनी ड्रिंक लेने के बाद वो तीनों लंच करने के लिए चले जाते हैं। ऑटो अपनी मॉम को कॉल करके सैलम के लिए अच्छा सा खाना मंगवा देता है। ऑटो की मॉम काफ़ी ज़्यादा स्वीट होती है और वो सैलम के लिए खाना लेकर आती है। ऑटो को किसी का मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है। गाय और सैलम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये खाना छोड़कर गया कहाँ पर। हम देखते हैं ऑटो को कैंग और उसके फ्रेंड्स ने बुलाया था। ऑटो के पास टिकट के पैसे कहाँ से आए, यहाँ से हमें पता लगता है कैंग ने ही उसे पैसे दिए थे उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए, पर वो प्रोजेक्ट टीचर ने कैंसिल कर दिया और उसे फिर से बनाने के लिए कहा। वो ऑटो को बुली करने लगते हैं। दूर से सैलम और गाय भी देख रहे थे। सैलम वीडियो बना लेता है और टीचर के पास जाकर कहता है, देखो कैंग ये क्या कर रहा है, वो स्कूल में स्टूडेंट्स को बुली करता है। टीचर वीडियो देखते हैं और उसके बाद कैंग को बुलाते हैं और कहते हैं, कैंग देखो, जब तुम अपने फ्रेंड को टीज कर रहे थे तो इस सैलम ने उसकी वीडियो बना ली, पर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी से कहकर ये वीडियो डिलीट करवा देता हूँ। वो सैलम से कहते हैं, वीडियो अभी के अभी डिलीट कर दो। सैलम बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता और वो वीडियो को डिलीट करके गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। उसके पीछे पीछे कैंग भी आ जाता है। कैंग सैलम को रोकता है और कहते, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, देखो वैसे मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, बस तुम्हें मेरा पैर पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सैलम उसका पैर नहीं पकड़ता, बल्कि उसके पैरों पर थोकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम कैंग को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड पिम्फा से मिलने के लिए गया था। पिम्फा और कैंग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। कैंग के फ्रेंड और बाकी के स्टूडेंट भी उन दोनों को शिप करते हैं। अगले दिन हम सैलम को देखते हैं, जहाँ पर वो स्कूल आता है तो सभी उसे वियर्डली घूर रहे थे। उसके ऊपर पानी गिरता है, वो चेयर से गिर जाता है, उसके नोट्स फट जाते हैं, उसका बैग भी फट जाता है, और ये सब कैंग ही कर रहा था। गाय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कैंग का कॉलर पकड़कर कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कैंग कहता है, बिना प्रूफ के तुम मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कैंग ने सैलम के प्रोजेक्ट के पेपर्स फाड़ दिए थे, तो सैलम को फिर से काम करना पड़ता है। वो लंच के टाइम भी अपने प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा था। वहाँ पर फिर कैंग आ जाता है और कहता है, मुझे इसी टेबल पर बैठना है। गाय कहता है, क्यों, क्या इस टेबल पर तुम्हारे बाप का नाम लिखा है? कैंग कहता है, हाँ, टेबल पर देखो किसका नाम लिखा है। ऑटो देखता है तो सच में कैंग के फादर का नाम लिखा हुआ था, तो वो उठ जाते हैं वहाँ से। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, सैलम को दुखी करने के लिए कैंग उसके वर्क प्लेस पर भी आ जाता है। वो कार वॉश करवाने के लिए आया था। वो सैलम को अपनी कार की चाबी देता है और कहते हैं, अच्छे से मेरी कार वॉश कर देना। सैलम अपना काम करता है, अच्छे से उसकी कार की सफाई कर देता है। थोड़ी देर बाद कैंग कार वापस लेने के लिए आता है। वो कार को चेक करता है और कहता है, मेरी कार के अंदर मेरा एटीएम कार्ड था, वो नहीं मिल रहा, तुमने उसे चुराया है ना? और वो सैलम के बॉस को भी बुला लेता है। सैलम का बॉस सैलम की पॉकेट्स चेक करता है और उसकी जेब में कोई भी एटीएम कार्ड नहीं था। सैलम कैंग से कहता है, अब तुम्हें भी अपनी पॉकेट्स चेक कर लेनी चाहिए। कैंग अपनी पॉकेट्स चेक करता है तो उसकी पॉकेट से उसका एटीएम कार्ड निकल जाता है। वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि ये उसकी पॉकेट से कैसे निकला, जबकि उसने तो बातों ही बातों में खुद सैलम की पॉकेट में अपना एटीएम कार्ड रखा था। सैलम फिर कैंग से कहता है, तुम्हें पता है दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो स्मार्ट होते हैं और दूसरे वो जिन्हें लगता है कि वो स्मार्ट है पर वो होते नहीं। हुआ ये था कि जब कैंग ने सैलम की पॉकेट में एटीएम कार्ड डाला था, तो सैलम ने वो एटीएम कार्ड फिर से कैंग की पॉकेट में डाल दिया था और कैंग को पता भी नहीं चला। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंग जाता है अपने घर, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलता है। वो अपनी ग्रैंड माँ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और सच कहूँ तो उसकी ग्रैंड माँ है भी बहुत ज़्यादा प्यारी। कैंग फिर अपनी ग्रैंड माँ के साथ डिनर करने लगता है। डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। कैंग बता रहा होता है कि किस तरीके से वो भी अपने डैड की तरह बनना चाहता है। डैड कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बस फन करो, घूमो फिरो, पार्टी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करो, बाकी ये स्ट्रेसफुल काम मैं खुद कर लूँगा। कैंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कैंग को लगता है कि उसके डैड उस पर भरोसा नहीं करते। उसके डैड को ऐसा लगता है कि कैंग कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो उससे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते। अगले दिन हम देखते हैं कैंग ने ऑटो और गाय को अपने पास बुलाया था। गाय को तो उसने रूम में लॉक कर दिया था, क्योंकि गाय काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है और ऑटो को वो बुली कर रहा था बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ।
सैलम आता है अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए। कैंग ने ऑटो की टिकट भी जला दी थी। वो ऑटो को काफ़ी ज़्यादा बुली करता है। उसके बाद वो सैलम को भी अपने पास बुलाता है, उसकी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है और उसके बाद कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, तुम्हें ऑटो को किस करना है, लिप टू लिप। उसके सभी फ्रेंड और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे सभी अपना कैमरा ऑन कर देते हैं ताकि वो इस मोमेंट को कैप्चर कर सके। इतना ज़्यादा फोर्स करने के बाद सैलम किस कर ही देता है, पर ऑटो को नहीं, कैंग को। सभी के सभी शौक हो जाते हैं। तभी सही टाइम पर वहाँ पर गार्ड आ जाता है और सभी को वहाँ से भगा देता है। कैंग की सच में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो एक एक स्टूडेंट के पास जाता है और उनके फ़ोन से अपनी वाली वीडियो डिलीट करवाता है। फिर वो रिलैक्स होकर घर जाता है, पर घर जाकर उसे पता लगता है कि उसकी ग्रैंडमा के पास वो वीडियो पहुंच ही गई। ग्रैंडमा पूछती है इसकी एक्सप्लेनेशन दोगे। कैंग झूठ बोल देता है और कहता है सैलम ने मुझे धोखे से बुलाया, वो मुझे ही नहीं बाकी स्टूडेंट्स को भी बुली करता है और आपको पता है वो स्कॉलरशिप की वजह से ही इस स्कूल में है, आप उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल क्यों नहीं कर देती। ग्रैंडमा कहती है कोई बात नहीं, मैं कल स्कूल में आऊँगी। और वो अगले दिन स्कूल में जाती भी हैं जहाँ पर वो प्रिंसिपल से बात करती हैं और फिर सैलम और कैंग को भी वहाँ पर बुलाती हैं। वो सैलम से कहती हैं देखो तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत था, पर मैं इस वजह से तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं करूँगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरे पोते से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सैलम कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मैं सॉरी नहीं कह सकता क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी और सिर्फ स्कॉलरशिप रखने के लिए मैं उस चीज़ के लिए सॉरी नहीं कह सकता जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। ग्रैंडमा कहते कोई बात नहीं कैंग, तुम सैलम से माफ़ी मांगो। कैंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि उसकी ग्रैंडमा ऐसे क्यों कह रही हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में आने से पहले ही पिम्पा ग्रैंडमा को बता देती हैं कि कैंग ने ही सैलम और उसके फ्रेंड को बुली किया था। ग्रैंडमा टीचर के ऊपर भी काफ़ी गुस्सा करती हैं और कहती तुम्हें ये सब पता था पर फिर भी तुमने इस बात को छिपाया। टीचर होते हुए भी तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई। अब मैं हर जगह कैमरा लगाऊंगी ताकि कोई भी किसी को भी बुली ना कर सके। ग्रैंडमा सैलम से कहती है तुम स्टडी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, क्या तुम मेरे कैंग को पढ़ाना चाहोगे। जितना तुम्हें अब पैसे मिलते हैं मैं उससे भी ट्रिपल देने के लिए तैयार हूँ। सैलम कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ग्रैंडमा कहती कोई बात नहीं, ये रहा मेरा नंबर, अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम मुझे कॉल करके बता सकते हो। कैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे समझ में भी नहीं आ रहा होता कि ग्रैंडमा को सच्चाई आखिर बताई किसने और वो अब सैलम से बदला कैसे लेंगे, सारी जगह तो कैमरा लग जाएगा। फिर हम देखते हैं सैलम के बड़े भाई साइफा के पास पैसे मांगने वाले आए थे। वो पैसे मांग रहे थे, उनमें से एक लड़का साइफा का पुराना दोस्त निकलता है जिसका नाम नेम था। साइफा उसे कहने लगता है प्लीज़ मुझे 4 दिन और दे दो, 4 दिन के अंदर अंदर मैं इस महीने के पैसे दे दूंगा पक्का। नेम मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। बताओ बंदे का नेम ही नेम है। इधर हम देखते हैं कैंग के फ्रेंड नावा को जिसे गाय से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो मैक्स से कहता है हर जगह कैमरा लगाए पर वॉशरूम में तो नहीं लगा, मैं वॉशरूम में उससे फाइट करके आता हूँ। और वो वॉशरूम में चला जाता है गाय से लड़ने के लिए। दोनों की वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। मैक्स वहाँ पर टीचर को बुला कर लाता है। टीचर दोनों को ऑफिस में लेकर जाते हैं और फिर कहते हैं तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे। हाँ, नावा के हाथ में चोट लगी थी तो टीचर गाय से कहने लगते हैं तुम्हारी वजह से इसके हाथ में चोट लग गई। नावा कह दो कि गाय तुमसे लड़ रहा था। नावा कहता है नहीं नहीं, ये सॉफ्टी कहाँ से मुझे मार सकता है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, मैं तो बस वॉशरूम से नीचे गिर गया था जिसकी वजह से मेरे हाथ में चोट लग गई। टीचर कहते ठीक है अब दोनों के दोनों यहाँ से जा सकते हो। वो दोनों जाने लगते हैं। गाय कहते हैं नावा रुको, तुमने मुझे टीचर के सामने बचाया क्यों। नावा कहता है नहीं नहीं मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बस एक बार मेरा हाथ ठीक होने दो उसके बाद मैं खुद तुम्हारे मुंह पर जोर से मुक्का मारूंगा। गाय कहता है हाँ हाँ मैं इंतज़ार करूंगा। इधर हम देखते हैं सैलम का लैपटॉप खराब हो गया था तो वो कंप्यूटर में अपना प्रोजेक्ट बना रहा था। उसने शायद से प्रोजेक्ट सेव भी नहीं किया था और कैंग उसे बंद कर देता है और कहते हैं ओ तुम्हारा प्रोजेक्ट अब सेव भी नहीं हुआ, वो डिलीट हो गया होगा, पर उससे पहले मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट सेव कर लिया था, अगर तुम्हें ये चाहिए तो अभी के अभी मेरे पैर पकड़ लो। सैलम उसके पैर पकड़ने की जगह उसकी ग्रैंडमा को कॉल करके कहता है मैं आपके पोते को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। सैलम फिर कैंग को पढ़ाने लगता है। कैंग तो पढ़ना ही नहीं चाहता था, जिस पर सैलम कहता है मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा को प्रॉमिस किया है कि इस बार एग्जाम्स में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। कैंग कहता है हाँ हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर तुम मेरे लिए चीट कोड बना दो, इसके मैं तुम्हें पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन एग्जाम के टाइम कैंग साइलम की तरफ देखने लगता है कि साइलम उसे चीट कोड देगा। सैलम उसे चीट कोड दे भी देता है पर वो गलत था और उसके 0 नंबर आते हैं। कैंग सैलम से कहते तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सैलम कहता है मैं तो तुम्हें दिखाना चाहता था कि पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता। कैंग का पारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। फिर हम देखते हैं सैलम एक बच्ची को पढ़ा रहा होता है, तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और कहती है आज के बाद से मेरी लड़की तुम्हारे पास नहीं पढ़ेगी। सैलम कहता है पर क्यों।
मॉम कहती हैं क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सोशल मीडिया पर ये देखा। वो उसे दिखाती हैं। सोशल मीडिया पर कैंग ने ये अफवाह फैला दी थी कि सैलम बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और वो सभी के ऊपर गंदी नज़र रखता है। पोस्ट की वजह से सैलम के पास से काफ़ी सारे बच्चे हट जाते हैं। गुस्से में सैलम कैंग के पास जाता है। कैंग कहता है देखा, पैसों से हम कुछ भी खरीद सकते हैं और तुम्हें भी अच्छे से पता है कि पैसे तुम्हारे लिए भी कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तुम और तुम्हारा भाई कितना भी कमा लो पर तुम अपना कर्जा इतने कम पैसों में नहीं चुका पाओगे। तो मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। सैलम कैंग के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है ये मेरा और मेरे भाई का मामला है, हम दोनों खुद देख लेंगे, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कैंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि सैलम की हिम्मत भी कैसे हुई उस पर गुस्सा करने की। वो डिसाइड करता है कि वो उसके घर पर जाकर उसे सबक सिखाएगा क्योंकि स्कूल में तो हर जगह कैमरा लगा है। वो अपने डैड की रियल गन उठाता है और सैलम के घर जाने लगता है। इधर हम देखते हैं सैलम के घर पैसे मांगने वाले आए थे। पैसे ना मिलने पर वो सैलम को मारने लगते हैं। वो उसके ऊपर गरम गरम ब्रश भी लगाने वाले थे। सही टाइम पर वहाँ पर कैंग आ जाता है। वो सैलम की ये हालत देखकर और इन सभी को गन दिखाकर डरा कर वहाँ से भगा देता है। फिर वो सैलम के पास जाता है। सैलम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो कैंग को हक कर लेता है। कैंग फिर सोचता है उसने सैलम के साथ कितना बुरा किया। वो उसकी चोट की टेक केयर करने लगता है। फिर वहाँ पर सैलम का बड़ा भाई भी आ जाता है। सैलम की हालत देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उसके बाद कैंग से पूछता है तुम कौन हो। कैंग कहता है मैं सैलम का फ्रेंड हूँ, यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था क्योंकि सैलम मेरा टीचर है। सैलम फिर कैंग को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। कैंग कहता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मेरी वजह से तुम्हारी जॉब भी चली गई, तो ये पैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। सैलम कहता है तुम मुझे पैसे तो दे रहे हो पर मैं ये ऐसे ही नहीं ले सकता, यानी कि बिना तुम्हें पढ़ाए तो नहीं ही ले सकता, तो कल 4 बजे मिलते हैं पढ़ने के लिए। और वो चला जाता है। कैंग पीछे से कह रहा था मुझे नहीं पढ़ना। अगले दिन हम देखते हैं सैलम कैंग का इंतजार कर रहा होता है। इधर कैंग सोच रहा होता है सैलम इतनी देर से मेरा इंतजार थोड़ी कर रहा होगा, लेकिन फिर उसे सैलम के लिए बुरा लगने लगता है और वो लाइब्रेरी में चला जाता है जहाँ पर सैलम अभी भी उसका इंतजार ही कर रहा था। सैलम फिर कैंग को पढ़ाता है। काफ़ी देर तक वो पढ़ते हैं और फिर लाइब्रेरी बंद होने का टाइम आ जाता है। कैंग फिर अपने घर जाकर गेम्स खेलने लगता है। उसके डैड वहाँ पर आते हैं। कैंग डर जाता है कि उसके डैड उसे डांटेंगे पर उसके डैड उसे डांटते ही नहीं। डैड कैंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो तुम ट्यूशन से हट भी सकते हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ के लिए तुम्हें फोर्स किया जाए। मेरे लिए तुम्हारे ज़्यादा नंबर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम सारे एग्जाम में पास हो जाओ, मेरे लिए उतना ही बहुत है। कैंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसके डैड उससे कुछ भी एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते। वो कहता है डैड अगर मैं सारे एग्जाम में पास हो गया तो क्या आप मुझे बाइक खरीद कर देंगे। डैड कहते हैं क्या तुम्हें चाहिए। कैंग कहता है हाँ। डैड कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बाइक गिफ्ट करूँगा। तो इसके बाद क्या, कैंग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है अपनी पढ़ाई के लिए। सैलम को भी ये बात हजम नहीं होती कि वो लड़का जो कभी भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता था अचानक से इतना पढ़ने कैसे लगा। सैलम कैंग से पूछता है पहले पहले तो तुम्हें पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था, तब अचानक से क्या हो गया। कैंग कहते हैं हाँ पहले मुझे पसंद नहीं था पर अब मुझे पसंद आने लगा है। और ऐसा कहते हुए वो सैलम की तरफ देख रहा था, मानो वो कहना चाहता हो कि पहले पहले उसे सैलम पसंद नहीं था पर अब पसंद आने लगा है। काफ़ी रात हो जाती है तो सैलम कहता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कैंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा। कैंग तो बहुत ही प्यार से कह रहा था पर सैलम अभी भी यही सोच रहा था कि कैंग पहले तो उसके साथ इतना बुरा करता था, अब अचानक से इतना अच्छा कैसे बन गया। सैलम फिर डरते डरते कैंग की बाइक पर बैठ जाता है। कैंग सैलम से कहता है मुझे टाइटली पकड़ लो क्योंकि मैं बहुत जोर से चलाने वाला हूँ। दोनों काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। कैंग फिर उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ का इतना महंगा खाना देखकर सैलम कहने लगता है नहीं नहीं, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। कैंग कहते हैं तुम्हें जो खाना है तुम खा सकते हो, वैसे भी बिल मैं पे करने वाला हूँ। उनकी डिश आ जाती है पर सैलम ने तो ये डिश देखी ही पहली बार थी, तो उसे खाना नहीं आ रहा होता। कैंग उसे सिखाने लगता है। खाने पीने के बाद कैंग फिर से ऑर्डर करता है और उसके बाद वो खाना सैलम को देते हुए कहता है ये तुम्हें अच्छी लगी थी ना, तो इसे अपने भाई के साथ खाना। सैलम को समझ में नहीं आ रहा होता कि कैंग अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया, तो वो फिर से पूछता है अचानक से तुम्हें स्टडी में इतना इंटरेस्ट कैसे आने लगा। कैंग कहता है क्योंकि मैं अपनी ग्रैंडमा को प्राउड फील कराना चाहता हूँ। सैलम घर जाता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। अगले दिन स्कूल में कैंग के फ्रेंड्स उससे पूछ रहे होते हैं कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है तो रात का क्या प्लान है। कैंग कहता है मुझे पहले मेरे टीचर से पूछना पड़ेगा। उसके दोनों फ्रेंड नावा और मैक्स उसे टीज करने लगते हैं कि वो तुम्हारा टीचर है, लवर नहीं जो हर बात उसे पूछ कर करोगे। इसी बाद हम देखते हैं कैंग को सैलम के साथ। सैलम आज उसे इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने वाला था पर कैंग इसमें काफ़ी ज़्यादा वीक था। सैलम कहता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें एक ऐसे प्लेस पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर बहुत सारे फॉरनर्स होंगे, उनके साथ इंग्लिश में बात करके तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। अब सैलम कैंग को बार में ले जाने वाला था तो वो यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं। सैलम कैंग को चैलेंज देता है कि उसे यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है और फोनर से जाकर उनकी इंस्टा आईडी मांगनी है। कैंग काफ़ी सारे लोगों से उनकी इंस्टा आईडी मांगता है पर कोई भी नहीं देता। इन द एंड एक लड़का अपनी इंस्टा आईडी दे देता है। कैंग उसके फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता है और फिर सैलम को भी वहीं पर बुला लेता है। वो काफ़ी मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं।
कैंग और सैलम दोनों अपना रियल नाम नहीं बताते। कैंग अपना नाम विंड मिल और सैलम का विंड बताता है, यानी कि हवा और हवा चक्की। ये दोनों मज़े कर रहे होते हैं और दूर से नेम इन दोनों को देख लेता है। उसके बाद फिर से सैलम कैंग से पूछता है, तुम स्टडी में इतना इंटरेस्ट क्यों लेने लगे? मुझे पता है तुम अपनी ग्रैंडमा के लिए ये सब नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी ग्रैंडमा के लिए करना होता तो बहुत पहले तुम कर चुके होते। कैंग कहता है, सच ये है कि मैंने अपने डैड से कहा है कि अगर मैं सभी पेपर में पास हो गया तो मुझे बाइक गिफ्ट करेंगे। सैलम कहता है, ओह तो तुम्हें बाइक चाहिए? कैंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बस मेरे डैड को दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है। सैलम के पास वही लड़का आता है जिसने अपनी इंस्टा आईडी कैंग को दी थी। वो सैलम से कहने लगता है, मेरा रूम पास में ही है, काफ़ी बड़ा है, क्या चलोगे? सैलम उसे मना करने लगता है, पर वो लड़का ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर वहाँ पर कैंग आ जाता है और उस लड़के को मुक्का मार के कहता है, तुम मेरे फ्रेंड के साथ क्या करना चाहते हो? हाँ। उस लड़के के बाकी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। कैंग और सैलम उनसे बचने के लिए वहाँ से भागते हैं। कैंग और सैलम भागने लगते हैं। वो देखते हैं कि दो पर्सन एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन्हें भी आइडिया आ जाता है। कैंग सैलम को किस करने लगता है। वो लड़का वहाँ पर आता तो है, पर उसे लगता है यहाँ पर तो किसिंग चल रही है, तो वो वहाँ से चला जाता है। कैंग फिर सैलम से पूछता है, कैसी रही मेरी किसिंग स्किल्स? सैलम कहता है, बकवास मत करो, तुम अपने ही अंगूठे को किस कर रहे थे। कैंग और सैलम फिर कैंग के घर पर आ जाते हैं। कैंग देखता है उसका दरवाज़ा खुला था। वो डर जाता है। अंदर जाता है तो उसके सभी फ्रेंड उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। सभी ने उसके लिए गिफ्ट भी ले रखा था। पिंपा ने उसके लिए अपने हाथ से ड्राइंग बनाई थी। नावा और मैक्स भी गिफ्ट दे देते हैं और उसके बाद सैलम से पूछते हैं, तुम अपने स्टूडेंट के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो? सैलम कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज इसका बर्थडे है, तो मैं क्या गिफ्ट लाता। उसके बाद वहाँ पर कैंग के डैड आते हैं जो कैंग के लिए बाइक लेकर आए थे। वो उसके बर्थडे पर उसे बाइक गिफ्ट करते हैं। डैड कहते हैं, मेरे बेटे को ये चाहिए थी, तो मैं एग्ज़ाम तक उसे इंतज़ार कैसे करवाता। डैड कैंग को चाबी भी दे देते हैं। कैंग खुश नहीं होता और सैलम भी, क्योंकि सैलम अच्छे से जानता है कैंग को बाइक नहीं चाहिए थी, वो तो बस प्रूव करना चाहता था कि वो भी कुछ कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंग सैड होकर बैठा होता है। उसके बाद सैलम आता है गाना गाते हुए, उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और फिर केक देता है। कैंग कहता है, तुम बड़े ही चालाक हो, मेरे ही फ्रिज से केक लेकर मुझे ही हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हो। सैलम कहता है, तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारे लिए गाना तो गाया। उसके बाद वो कहता है, क्या तुम अपसेट हो उस बाइक के लिए? कैंग कहता है, और नहीं तो क्या, मेरे डैड हमेशा ही ऐसा करते हैं, वो मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते, मुझ पर प्रेशर नहीं डालते, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। अब मुझे ये बाइक चाहिए ही नहीं। और वो चाबी फेंकने लगता है। सैलम उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें अपने डैड के लिए स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मेरे लिए स्टडी करो। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कैंग सैलम से कहता है, तुम बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। सैलम वहाँ पर कैंग की बचपन की फ़ोटो देखता है उसकी मॉम के साथ। उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसने बचपन में उसे छाता दिया था। तो वैसे हुआ क्या था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो कैंग की मॉम ने सैलम को लिफ्ट दिया था। सैलम कार से निकलता है और जाने लगता है। कैंग उसे रोकता है और छाता देते हुए कहता है, मेरे पास ये दो हैं, एक तुम रख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सैलम कैंग से पूछ रहा होता है, क्या तुमने अपना होमवर्क किया जो मैंने करने के लिए कहा था? कैंग कहता है, हाँ हाँ मैं कर लूँगा। और वो फिर से गेम खेलने लगता है। उसकी दादी भी ये चीज़ नोटिस करती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि सैलम तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकता है, तुम्हें तो उसका डर तक नहीं है। अगर तुम इस बार सारे एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो मैं सैलम की जगह कोई और टीचर तुम्हारे लिए रखूँगी। उसके बाद कैंग स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। बातों ही बातों में कैंग सैलम से पूछता है, अगर मेरी दादी ने तुम्हें काम से निकाल भी दिया तो क्या तुम इतना कमा सकते हो कि तुम अपना हर महीना कर्जा दे सको? सैलम कहते हैं, कभी कभी हाँ और कभी कभी नहीं, और जब हम नहीं दे पाते तो वही होता है जो उस दिन तुमने देखा, यानी कि वो लोग हमें मारते हैं। कैंग को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। सैलम की नज़र कैंग की गेम के ऊपर जाती है और वो पूछता है, क्या मैं ये खेल सकता हूँ? कैंग कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, और वो गेम खेलने लगते हैं और उसके बाद फिर से स्टडी करते हैं। कैंग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है ताकि वो सभी एग्ज़ाम में पास हो सके और सैलम को उसकी जॉब से ना निकाला जाए। वो स्टडी कर रहे होते हैं तभी लाइट चली जाती है। सैलम कैंग को मोमबत्तियाँ जलाने के लिए कहता है और उसके बाद वो उसे हवा चक्की के बारे में बताता है कि किस तरीके से हवा चक्की से लाइट बनती है। कैंग फिर बहुत ही रोमांटिकली कहता है, ओह तो इसका मतलब बिना हवा के हवा चक्की काम नहीं करती। हवा का मतलब सैलम और हवा चक्की का मतलब कैंग। सैलम थोड़ा थोड़ा ब्लश करने लगता है और फिर वो कहता है, हाँ हाँ, बिना हवा के हवा चक्की कैसे चल सकती है। दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। गाइस अगर आपको हवा चक्की और हवा का जो है मतलब समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, जब ये बाहर में गए थे तो इन्होंने अपना नाम विन और विंडमिल बताया था। कैंग फिर सैलम को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। वो सैलम से कहता है, सैलम मेरी दादी ने कहा कि अगर मैं सारे एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो वो तुम्हें हटा देंगी। सैलम कहता है, हाँ हाँ मैं पहले से ही जानता था। कैंग कहता है, अगर तुम्हें पता था तो तुमने मेरे ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डाला और ज़्यादा पढ़ने के लिए? सैलम कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अगले दिन पेपर होता है। सभी ने अपना पेपर दे दिया होता है, बस कैंग बैठा होता है।
सैलम का भी पेपर हो जाता है। वो अपने इरेजर में कुछ लिखकर कैंग की डेस्क के ऊपर रख देता है। इरेजर में उसने लिखा था कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, तुम अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद उनका रिजल्ट आ जाता है। कैंग सभी पेपर में पास हो जाता है, पर एक में वो फेल हो जाता है, केमिस्ट्री में। अब जैसे कि उसकी दादी ने कहा था कि अगर वो एक भी पेपर में फेल हुआ तो वो सैलम को हटा देंगी। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और भागते हुए सैलम के पास जाता है और उसे अपना रिजल्ट बताता है। सैलम खुश होकर कहता है, वाह, तुम सभी पेपर में पास हो गई, बस एक में रह गई। कोई बात नहीं, पहले तो तुम किसी में भी पास नहीं हो पाते थे। बारिश हो रही थी, इसीलिए कैंग उसे अपना छाता दे देता है और कहता है, पहले मेरे पास ऐसे दो थे, एक पता नहीं कहाँ गया। सैलम कैंग को बताने ही वाला था कि वो दूसरा छाता भी उसी के पास है, पर तभी उसकी बस आ जाती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सैलम फिर घर जाता है और उसी छाते को देखता है जो कि बचपन में कैंग ने उसे दिया था। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कैंग सैलम को देखकर उसे इग्नोर किया जा रहा था। फिर हम देखते हैं सैलम सफाई कर रहा होता है। उसे कैंग की पेन ड्राइव दिखाई देती है। वो उसे उठाने ही वाला था, तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है और अपनी पेन ड्राइव को उठा लेता है। उन दोनों के बीच में फिर भी कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं पिम्फा सभी से कह रहे होते हैं कि जिसको भी जिस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है वो उसमें अपना नाम लिखवा सकता है, और जिसको स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं है वो स्टाफ में अपना नाम लिखवा सकता है। सैलम और कैंग स्टाफ में अपना नाम लिखवा देते हैं, पर फिर भी उन्हें साथ में काम करने को नहीं मिलता। नेक्स्ट हम देखते हैं सैलम को साइफा के साथ, क्योंकि साइफा के पैर में चोट लगी थी। वो उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है। साइफा कहता है, यहाँ पर बहुत देर लग जाएगी, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, मैं आराम से अपने घर चला जाऊँगा। सैलम फिर स्कूल में चला जाता है, जहाँ पर उसका भाई उसे मैसेज करके बता देता है कि उसने दवाई ले ली है, चेकअप भी करवा लिया है और वो सेफली घर पहुँच गया है। ऑटो और गाय उसे कहते हैं, तुम्हारे भाई को चोट लगी है तो अब तो वो काम भी नहीं कर पाएगा, तो तुम क्या करोगे। ऑटो उसे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहने लगता है। दूर से कैंग ये सारी बातें सुन रहा था। कैंग जाता है सैलम के पास और पूछता है, क्या तुम ठीक हो, अब तो तुम्हारा भाई भी नहीं कमा रहा है, तो क्या तुम पैसों का इंतजाम कर पाओगे। सैलम कहता है, हाँ हाँ मैं देख लूँगा, और वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो गिरने ही वाला था। कैंग उसे संभालता है। कैंग कहते, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी दादी से फिर से बात करता हूँ। सैलम फिर से अपनी कार वॉश की जगह जाता है और पूछता है क्या उसके लिए काम है, पर वहाँ पर उसके लिए कोई काम नहीं होता। वो सैड होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर साइफा का फ्रेंड नीम आ जाता है और कहता है, मैंने उस दिन तुम्हें बार में देखा था फोनर्स के साथ बात करते हुए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, जहाँ पर बस तुम्हें क्लाइंट्स के साथ जाकर खाना पीना है और कुछ भी नहीं करना। वो उसे अपना कार्ड देकर जाता है और कहता है, जब तुम अपना मूड बना लो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। अगले दिन हम देखते हैं पिम्फा और कैंग एक रेस्टोरेंट में आए थे खाना खाने के लिए, जहाँ पर पिम्फा बोलती है, बॉयफ्रेंड या फिर फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव। कैंग कहते तुम कहना क्या चाहती हो। पिम्फा उसे दिखाती है सैलम किसी के साथ बैठा है और वो पर्सन सैलम को अपने हाथों से खिला रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैलम ने नेम के काम को हाँ कर दिया और वो अपने क्लाइंट के साथ खाना खाने के लिए आया था। उसका क्लाइंट वॉशरूम के लिए जाता है। कैंग गुस्से में सैलम के पास जाता है और कहता है, ये कौन था। सैलम कहता है, अ क्लाइंट। कैंग फिर पिम्फा के साथ दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाता है, पर उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ सैलम के ऊपर थी। वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कैंग सैलम से बात करने के लिए जाता है। वो बात कर पाता उससे पहले पिम्फा बोलती है, सैलम क्या तुम मुझे स्टडी करवा सकते हो अगर तुम फ्री हो तो। सैलम कहता है, अगर तुम ये सब मेरी हेल्प करने के लिए कर रही हो तो सॉरी, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। पिम्फा कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे ब्राइट स्टूडेंट से पढ़ना चाहती हूँ सच में। सैलम मान जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंग अपने घर पर होता है। वो सैलम को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि सैलम को पैसे के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है और वो उसकी हेल्प तक नहीं कर पा रहा। उसके बाद वहाँ पर हमारी प्यारी सी दादी आ जाती हैं। अब कैंग अपनी दादी से क्या कहता है ये हमें अभी दिखाया नहीं जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं साइफा और सैलम को, जहाँ पर साइफा के पैर अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे और वो सैलम को उसके स्कूल तक छोड़ने के लिए आता है। वो जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कैंग की दादी आ जाती हैं। वो सैलम का फटा हुआ बैग सैलम को देती है और कहती है, ये फट गया था, मैंने इसे सिल दिया है। और उसके बाद वो कहती है, तुम फिर से मेरे पोते को पढ़ा सकते हो। सैलम कहते हैं, पर मैंने पिम्फा से कहा है कि मैं उसे स्टडी करवाऊंगा। दादी कहती है, हाँ हाँ मैंने उसके पेरेंट्स से और उससे बात कर ली है, और सैलम कैंग को पढ़ाएगा तो उसके घर के ऊपर जितना भी कर्जा है वो देंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैंग ने अपनी दादी से क्या कहा था। उसने कहा था कि प्लीज़ सैलम को फिर से मुझे पढ़ाने के लिए रख लीजिए, आपको नहीं पता उसके घर के ऊपर कितना ज़्यादा कर्जा है, कर्जे की वजह से उसे स्टडी के साथ साथ और भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। दादी ने कहा, कोई बात नहीं, हम उसका कर्जा उतरवाने में उसकी हेल्प करेंगे, पर तुम्हारे लिए टीचर मैं कोई और ही ढूंढूंगी। कैंग कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे सैलम ही चाहिए मेरे टीचर के तौर पर। उसके बाद दादी सैलम से ये भी कहते हैं कि आज के बाद से तुम हमारे घर पर ही रहोगे, ताकि तुम कैंग को अच्छे से पढ़ा सको। कैंग इंतज़ार कर रहा होता है सैलम के आने का। सैलम आ जाता है उसी छतरी के साथ जो कि कैंग ने उसे दी थी। कैंग फिर सैलम को टॉवल देता है ताकि वो अपने बालों को ड्राई कर सके। सैलम कहता है, बाल तो तुम्हारे भी गीले हैं, और उसके बालों को ड्राई करने लगता है, पर कैंग ब्रश करने लगता है और कहता है, नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगा।
फिर हम देखते हैं कैंग पढ़ रहा होता है और सैलम उसे रेस्ट करने के लिए बोल रहा होता है, पर कैंग रेस्ट करने के लिए मानता ही नहीं, तो सैलम उसे टीज करने लगता है। फिर हम देखते हैं कैंग सैलम को उसका रूम दिखाता है। सैलम को रूम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और बेड भी, जो काफ़ी ज़्यादा बाउंसी था। सैलम को रूम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जिस पर कैंग कहता है पर यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। कैंग उसे वॉशरूम दिखाता है, जिससे कैंग का रूम निकलता है। सैलम कहता है ओह, तो तुम इसे अनकंफर्टेबल फील करोगे। कैंग कहता है नहीं नहीं, मैं अनकंफर्टेबल फील नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी बात कर रहा था कि कहीं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील ना हो, क्योंकि मैं अपने रूम से कभी भी वॉशरूम यूज़ करने के लिए आ सकता हूँ। फिर हम देखते हैं सैलोम, कैंग और दादी को साथ में, जहाँ पर वो खाना खाने के लिए बैठे थे। दादी बड़े ही प्यार से सैलोम से पूछती हैं तुम्हारा बैग जो मैंने सिला था अब वो कैसा है। सैलोम कहता है हाँ, पहले से भी ज़्यादा अच्छा है। कैंग बैग को देखकर कहता है ये देखा देखा क्यों लग रहा है। दादी कहती है क्योंकि मैंने तुम्हारी टी शर्ट यूज़ की थी। कैंग कहते क्या, मेरी टी शर्ट यूज़ करने से पहले आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। दादी कहती तुम्हारे पास ऐसी हज़ारों टी शर्ट हैं जिन्हें तुम पहनते तक नहीं हो, तो अगर एक मैंने यूज़ भी कर ली तो इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर वहाँ पर डैड आ जाते हैं, जो सैलम को देखकर कहते हैं ओह, तो तुम हो कैंग के टीचर। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों स्टडी पर इतना ज़्यादा ध्यान दो कि रेस्ट करना भूल जाओ। दादी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे करेंगे। तुम्हारा लड़का इतनी मेहनत कर रहा है ताकि वो स्टडी करके अच्छी यूनिवर्सिटी जा सके, तभी तो उसने जिद करके सैलम को ही अपना टीचर बनाने के लिए कहा। कैंग कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सैलम के लिए जिद कर रहा था, मुझे तो कोई और टीचर मिला नहीं, बस इसीलिए। फिर हम देखते हैं सैलम अपने भाई से बात कर रहा होता है। कॉल कट हो जाती है, तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है, जो वॉशरूम यूज़ करने लगता है। सैलम अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो। कैंग कहता है वॉशरूम यूज़ कर रहा हूँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं कभी भी यहाँ पर आ सकता हूँ। सैलम अपनी आंखें कवर करने लगता है, पर कैंग उसे टीज करने लगता है। रात में सैलम को नींद नहीं आ रही होती, तो वो डिसाइड करता है कैंग के रूम में जाने का, पर वो जाता नहीं। मॉर्निंग में कैंग सैलम से कहता है अब से तुम मेरी ही कार में स्कूल जाओगे और मेरी ही कार में घर वापस आओगे। स्कूल पहुंचने के बाद कैंग अपने फ्रेंड्स के साथ हो जाता है और सैलम अपने फ्रेंड्स के साथ। सैलम अपने फ्रेंड्स को बता देता है कि वो कैंग के घर पर रह रहा है और कैंग की दादी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जो उसका काफ़ी ध्यान रखती हैं। फिर हम क्लास में देखते हैं, जहाँ पर न्यू टीचर आती हैं। न्यू टीचर काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। टीचर कहती है पहले तो हम इस बारे में जानेंगे कि कौन सा स्टूडेंट किस फैकल्टी में स्टडी करना चाहता है। सैलम इसी बारे में सोच रहा होता है कि वो क्या करना चाहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कौन सी फैकल्टी चूज़ करे। कैंग उसके पास आता है और उसके सपनों के बारे में पूछता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। सैलम कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कैंग जिद करने लगता है। ऐसा करते हुए वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। कैंग कहता है मैं तो बस जानना चाहता था कि तुमने ड्रीम में क्या लिखा। सैलम कहता है मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ ताकि मैं इतना कमा सकूँ कि हमारा सारा कर्जा उतर जाए। कैंग कहते हैं कमाल है, क्या तुम सिंगर, एक्टर ऐसा कुछ नहीं बनना चाहते। सैलम कहता है नहीं, ये सब अमीरों के सपने होते हैं, मैं ऐसे सपने नहीं ले सकता, पर हाँ तुम ले सकते हो। कैंग कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास भी हक है चूज़ करने का, मुझे भी मेरे डैड के बिजनेस को संभालना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कैंग और सैलम जा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र जाती है ओपन हाउस इवेंट का। सैलम कैंग से पूछता है क्या तुम चलोगे। कैंग कहता है नहीं नहीं, ये बहुत बोरिंग है, मैं तो घर पर आराम से गेम खेलूंगा। तभी वहाँ पर पिम्फा भी आ जाती है और उनसे पूछती है क्या तुम इस इवेंट में मेरे साथ चलोगे। कैंग कहते हैं हाँ बिल्कुल। पिम्फा साइफा से पूछती है साइफा क्या तुम चलोगे। कैंग कहता है नहीं नहीं, ये नहीं जा सकता, ये तो इंट्रोवर्ट है और वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। सैलम कहता है ओह, तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पर फिर भी मैं वहाँ पर जाऊँगा। इवेंट के लिए वो अपने भाई से शर्ट भी ले लेता है। अगले दिन हम देखते हैं रेडी होकर सैलम कैंग के पास जाता है। कैंग कहते हैं वाह, मैंने तुम्हें पहली बार इन कपड़ों में देखा है। सैलम खुश होने लगता है, पर कैंग सैलम की नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी पिम्फा की बात कर रहा था। सैलम सैड हो जाता है। वहाँ पर वो टीचर से भी मिलते हैं। टीचर वहाँ पर काम कर रही थी। उसके बाद उनकी नज़र जाती है वहाँ पर लगी काफ़ी सारे लोग्स के ऊपर। वो टीचर से पूछते हैं कि ये लोग्स का क्या मतलब है। टीचर कहती है ये बिल्कुल कोरियन ड्रामा की तरह है। इनका मानना है कि यहाँ पर लोग लगाने से उनकी विश पूरी होती है, और हाँ, अगर तुम्हारे लवर के लोग के ऊपर तुम लोग लगाओगे तो तुम हमेशा साथ रहोगे। कैंग को पिम्फा के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना था, तो वो टीचर के साथ सैलम को भेज देता है। टीचर सैलम से उसके फ्यूचर प्लान के बारे में बातें करती हैं। इधर हम देखते हैं पिम्फा और कैंग को, जहाँ पर कैंग पिम्फा को इम्प्रेस करने के लिए अपने हाथ में एक छिपकली ले लेता है और फिर उसे अपने कंधों पर भी बिठा लेता है। वो छिपकली उसकी शर्ट गंदी कर देती है, तो इसकी वजह से उसे अपनी टी शर्ट चेंज करनी पड़ती है। सैलम भी देखता है कैंग ने अपनी टी शर्ट चेंज कर दी है। वो पूछता है तुमने अपनी टी शर्ट चेंज क्यों कर दी, वैसे ये तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है। कैंग कहता है ओह, तो तुम्हें अच्छी लगी, मेरे पास दो हैं, तुम भी पहनो। अगर ये सड़ी हुई सी टी शर्ट तुम्हें इतनी ही अच्छी लग रही है तो। सैलम कहता है हाँ हाँ, फ्री की चीज़ को मैं मना कैसे कर सकता हूँ, और वह टी शर्ट पहन लेता है। सभी उन्हें घूर रहे थे क्योंकि उन्होंने सेम टी शर्ट पहनी थी। उसके बाद वो दोनों काफ़ी सारी मस्ती करते हैं और उसके बाद वो दोनों सीपीआर भी सीखते हैं। ऐसा करते हुए वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। कैंग को कुछ फील तो होता है, पर उसे समझ में नहीं आता कि ये फीलिंग कैसी फीलिंग है।
इधर हम देखते हैं गाय और नावा की लड़ाई चल रही होती है। उनकी टीम उन्हें लड़ने से रोकती है। उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि गेम खत्म होने के बाद वो एक दूसरे से निपटेंगे। कैंग और सैलम फिर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर म्यूजिक चल रहा था। कैंग कहता है वाह, इसमें तो हमें ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, ये आसान लगता है। सैलम कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें नहीं पता इसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन है और इसकी सैलरी भी इंजीनियरिंग से काफ़ी ज़्यादा कम है। कैंग समझ आता है कि सैलम को इसमें इंटरेस्ट तो है, पर पैसे कम होने की वजह से वो ये करना नहीं चाहता। वो स्टेज पर जाकर कहता है मेरा फ्रेंड है जो अच्छा गाता है, और वो सैलम को अपने पास बुलाता है गाना गाने के लिए। सैलम मना किया जा रहा था पर कैंग उसे मना ही लेता है। उसके बाद क्या, सैलम बहुत ही अच्छा गाना गाता है। उसके बाद उनकी जाने की बारी आ जाती है। कैंग कहता है रुको, तुम्हें तो ये लॉक लगाना था, ये लो लॉक लगा दो, मेरे पास दो थे। सैलम लॉक लगाने के लिए चला जाता है। पीछे मुड़कर वो देखता है दूसरा लॉक कैंग पिम्फा को दे देता है। पिम्फा भी फिर वहाँ पर जाकर लॉक लगा देती है। कैंग पिम्फा को देखकर स्माइल कर रहा था। ये बात सैलम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कैंग सैलम से कहते तुम जा सकते हो, मैं बाद में आ जाऊंगा। सैलम जाने लगता है पर फिर वो पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर कैंग रुका क्यों था। कैंग पिम्फा के लॉक के ऊपर अपना लॉक लगाने वाला था क्योंकि वो पिम्फा को लाइक करता है। उसका लॉक नीचे गिर जाता है। वो लॉक उठाने लगता है तभी वहाँ पर पिम्फा आ जाती है जो कि सैलम के लॉक के ऊपर अपना लॉक लगाने वाली थी। कैंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम सैलम को लाइक करती हो, ये कब हुआ? पिम्फा कहते हैं मुझे नहीं पता मुझे कब उससे प्यार हुआ, पर वो एक अच्छा लड़का है। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? कैंग झूठ बोल देता है और कहता है किसी का ताला नीचे गिर गया था, मैं तो बस वही उठा रहा था। फिर हम देखते हैं कैंग और सैलम पढ़ रहे होते हैं। कैंग का ध्यान नहीं होता तो सैलम उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। कैंग फिर बाहर जाता है जहाँ पर वो पिम्फा से मिलता है। कैंग पिम्फा से कहता है पिम्फा अगर तुम फिर से सैलम से पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ सकती हो, मैं अपनी दादी से बात कर लूँगा। पिम्फा कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जब तुम्हारा मन करता है उसे पढ़ते हो और उसके बाद उसे दूर कर देते हो। वो भी एक इंसान है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कैंग कहता है हाँ हाँ, तुम्हें उसी के बारे में पढ़ी है, मेरे बारे में नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ? पिम्फा कहती है हाँ, तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे अच्छे फ्रेंड भी। कैंग तो फ्रेंड से ज़्यादा बनना चाहता है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम स्कूल में देखते हैं cheerleading बनने के लिए सभी पिम्फा और कैंग से कह रहे होते हैं। कैंग कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं बन सकता, मुझे पढ़ना है। सैलम कहता है नहीं नहीं, टाइम मैनेज हो जाएगा, तुम बन सकते हो। पिम्फा और कैंग जाते हैं cheerleading की प्रैक्टिस करने के लिए, पर सभी कैंग को पिम्फा के साथ शिप करने लगते हैं। ये बात कैंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कह देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लगता है। वो काफ़ी अच्छे से गोल कर रहा था तो फिर एक प्लेयर उसे ज्वाइन होने के लिए पूछता है। कैंग को आइडिया आता है कि अगर वो यहाँ पर अपना नाम लिखवा देगा तो उसे cheerleader नहीं बनना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं ऑटो और सैलम को जो सभी के लिए ड्रिंक्स लेकर आया था। सैलम पिम्फा से पूछता है कैंग कहाँ पर है। पिम्फा कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो चला गया। उसके बाद पिम्फा सैलम को दिखाने लगते हैं कि आज उसने क्या क्या सीखा। सैलम भी सीखने लगता है ताकि घर जाकर वो कैंग को सिखा सके। फिर हम देखते हैं कैंग सैलम के पास आता है। सैलम कहता है आओ मैं तुम्हें सिखा दूं कि आज cheerleading टीम ने क्या सीखा। कैंग कहते हैं पर क्यों, तुम्हें मेरे मामलों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सैलम कहता है पर मैं तो तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूँ, अगर तुम भी cheerleading में प्रैक्टिस करोगे तो पिम्फा के साथ तुम टाइम स्पेंड कर पाओगे, मुझे पता है तुम पिम्फा को लाइक करती हो। कैंग कहते हैं ओह तो इसलिए तुम मुझे पुश कर रहे थे cheerleading टीम में, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिम्फा मुझे नहीं तुम्हें लाइक करती है। अगले दिन कैंग फिर से प्रैक्टिस के लिए नहीं आता। पिम्फा सैलम से कहती है क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? सैलम समझ जाता है कि कैंग क्या कह रहा था, सच में पिम्फा उसे लाइक करती है। वो पिम्फा से कहता है सॉरी मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बन सकता, मुझे कैंग को पढ़ाना है। पिम्फा कहती है सच सच बताओ, अगर कैंग हमारे बीच नहीं होता तो भी क्या तुम मेरे पार्टनर नहीं बनते? सैलम के पास कोई आंसर नहीं होता। पिम्फा समझ जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। सैड होकर वो वहाँ से चली जाती है। टीचर भी देखती हैं कि पिम्फा सैड है। पिम्फा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती है। प्रैक्टिस करते करते उसे चोट लग जाती है। टीचर उसे नर्सिंग रूम में लेकर जाती है। कैंग को जब ये बात पता चलती है तो वो फटाफट से पिम्फा के पास जाता है और कहता है तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें हुआ क्या है हाँ? कैंग को पता लग जाता है कि सैलम ने पिम्फा को रिजेक्ट कर दिया है। वो गुस्से में जाता है सैलम के पास और उसका कॉलर पकड़कर कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पिम्फा जैसी लड़की को रिजेक्ट करने की? सैलम भी फिर गुस्से में कहता है क्योंकि मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कैंग। नेक्स्ट हम कैंग को उसके रूम में देखते हैं। वो सोच रहा होता है किस तरीके से सैलम ने उसे कहा कि वो उसे लाइक करता है। वो सैलम से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है पर सैलम तो अंदर था ही नहीं। ग्रैंडमा कैंग को बताती हैं कि कुछ दिन के लिए सैलम अपने घर गया है। इधर साइफा सैलम को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि आखिर सैलम घर वापस क्यों आ गया।
सैलम कहता है बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं घर पर आया हूँ। नेक्स्ट हम क्लास में देखते हैं दो स्टूडेंट को साथ में मिलकर प्रोजेक्ट बनाना था। कैंग और सैलम को साथ में बनाना था। सैलम कैंग से कहता है मैं खुद बना लूंगा और तुम्हारा नाम भी लिख दूंगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। कैंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और उसके बाद कहता है ओह तुम तो बहुत ज़्यादा गर्म हो, तुम्हें बुखार है। सैलम फिर भी कहते हैं उसे कुछ नहीं हुआ और वहाँ से जाने लगता है, पर वो गिर जाता है। कैंग सैलम को संभालता उससे पहले एक गाय उसे कहने लगता है ये मेरा फ्रेंड है और मैं इसे हैंडल कर लूंगा, तुम बस दूर रहो। सैलम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो वो घर चला गया था। कैंग भी उसके घर जाता है और देखता है सैलम प्रोजेक्ट बनाते बनाते सो गया था। कैंग सैलम के पास जाता है तो सैलम को लगता है उसका बड़ा भाई उसके पास आ गया है। कैंग फिर उसे सोफे पर लेटा देता है और प्रोजेक्ट बनाने लगता है। मॉर्निंग में कैंग खाना लेने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है गाय सैलम को अपने हाथों से खिला रहा था। स्कूल में हम देखते हैं कैंग सैलम से बच रहा था, पर सैलम उसका पता करके उसके पास आ जाता है और कहता है क्या रात तुम मेरे पास थे, क्या तुमने मेरा ध्यान रखा? मुझे पहले पहले डाउट था, फिर मैंने तुम्हारी पेन ड्राइव देखी। कैंग कहते हैं हाँ मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी वजह से ही तुम बीमार हुए थे। मेरी वजह से तुम बारिश में थे और बारिश की वजह से तुम्हें बुखार हो गया। सैलम कहता है पहले तुमने मुझे ट्यूशन टीचर बनाया क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी सारी जॉब चली गई, और अब तुमने मेरा ध्यान इसीलिए रखा क्योंकि तुम्हें गिल्टी फील हो रहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे बुखार हुआ। क्या तुम्हें बस मुझ पर तरस आता है, प्यार नहीं? कैंग कहता है हाँ और वहाँ से चला जाता है। सैलम समझ जाता है कि कैंग हमेशा से पिंफा को ही लाइक करता है, उसके लिए आज तक उसने कुछ भी फील नहीं किया है और ना ही कभी करेगा। फिर हम देखते हैं कैंग को फुटबॉल टीम में, जहाँ पर गाय कैंग के साथ लड़ रहा होता है। को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नावा कैंग से कहता है तुम्हें अभी इससे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैच खत्म होने दो, उसके बाद हम इससे निपट लेंगे। खेलते खेलते दूसरी टीम का लड़का कैंग को बहुत जोर से मारता है। कैंग उठ भी नहीं पाता। फिर सैलम कैंग को चीयर अप करने लगता है। सैलम के चीयर अप करने पर कैंग उठ जाता है और बॉल को हिम्मत करके गाय तक पहुंचा देता है। गाय गोल करता है। भी गाय की तारीफ करने लगते हैं, पर कैंग को कोई पूछता भी नहीं। सैलम भी गाय के पास जाता है उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए। कैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किस तरीके से गाय हमेशा सैलम के साथ चिपके रहता है, पर कैंग को कुछ ज़्यादा ही जलन होने लगती है। वो सैलम को वॉशरूम में लेकर जाता है। गाय भी वॉशरूम में उनके पीछे पीछे जाता है, पर कैंग अंदर से लॉक कर देता है। गाय बाहर से चिल्ला रहा था तुम मेरे फ्रेंड के साथ कर क्या रही हो? कैंग कहते तुम शांत रहो। उसके बाद वो सैलम से कहता है मुझे पसंद नहीं किस तरीके से तुम हमेशा गाय के साथ साथ रहते हो। सैलम कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? कैंग उसके बाद सैलम को किस करता है। सैलम पहले पहले तो हैरान हो जाता है, पर फिर वो भी किस बैक करता है। उसके बाद गाय अंदर आता है और कहता है तुम मेरे फ्रेंड के साथ कर क्या रहे थे? सैलम कहता है ये बस मुझसे बात कर रहा था। सैलम ने कैंग के प्रपोजल का कोई जवाब तो दिया नहीं था, तो कैंग रात में उसी के बारे में सोचता है। फिर वो डिसाइड करता है सैलम के रूम में जाने का। सैलम दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था, तो वो वॉशरूम से होकर सैलम के रूम में जाने लगता है, पर सैलम वहाँ से भी लॉक लगा देता है। कैंग कहता है सैलम मुझे तुमसे बात करनी है। हमारी उस किस के बारे में? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अगर हाँ तो तुम ये दरवाज़ा खोलोगे, और अगर नहीं तो तुम ये दरवाज़ा मत खोलना। सैलम दरवाज़ा खोल देता है। कैंग खुश होकर अंदर जाता है। सैलम कहता है तुम मुझे कब से लाइक करने लगे? कैंग कहता है मुझे नहीं पता, पर जब मुझे पता चला तब तक मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था। तो क्या अब हम बॉयफ्रेंड्स हैं? सैलम कहते नहीं, अभी नहीं, पहले तुम्हें मेरे फ्रेंड को मनाना पड़ेगा। तुमने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो पहले उन्हें मनाओ, उसके बाद मैं देखता हूँ। कैंग और सैलम अगले दिन स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से स्वीटली अपना प्यार जाहिर कर रहे थे, पर अपने फ्रेंड्स के सामने नहीं। वो एक दूसरे को लिख लिख कर बातें करते हैं। कैंग सैलम से पूछता है आज रात तुम क्या खाना चाहोगे? सैलम कहता है जो भी तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूँगा। कैंग कहता है मुझे तो तुम पसंद हो, मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ। ऐसे ही स्वीट स्वीट वो बातें करते रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्पोर्ट्स डे के लिए सैलम और उसके फ्रेंड को सामान खरीदना था, पर सामान इतना ज़्यादा था और वो सिर्फ 3 थे। कैंग आ जाता है उनकी हेल्प करने के लिए, और वो कहता है मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा, 4 लोग तो काफ़ी होंगे। उसके बाद वो शॉपिंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप होती है और कैंग को इतनी धूप की और इतनी ज़्यादा चलने की आदत नहीं थी, तो वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। गाय उससे पूछता है अचानक से तुम हमारे साथ इतना क्लोज होने का ट्राई क्यों कर रहे हो? ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। कैंग कहता है मैं सैलम का फ्रेंड पहले से ही बन चुका हूँ, तो मैं तुम्हारा भी फ्रेंड बनना चाहता हूँ। ऑटो ने कहा तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो हमें राइड देनी चाहिए थी अपनी कार में, और हमें किसी एसी वाली जगह पर लेकर जाना चाहिए था। कैंग कहता है मैं तो यही करने वाला था, पर सैलम ने मुझे कहा कि मेरे फ्रेंड्स को पैसे नहीं चाहिए।
उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उनके ऊपर पैसे लगाओगे। ऑटो कहता है ये तो पागल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम जितने चाहो उतने पैसे हम पर उड़ा सकते हो, हम माइंड नहीं करेंगे। उसके बाद क्या, कैंग उन्हें एक बढ़िया से महंगे बार में लेकर जाता है। वो अपने फ्रेंड्स को और सैलम के फ्रेंड्स को साथ में बिठाता है। ऑटो और मैक्स की तो अच्छी खासी बन जाती है, वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थी। ऑटो मैक्स से कहता है तुमने मेरी कॉन्सर्ट टिकट फाड़ दी थी। मैक्स कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें न्यू खरीद दूंगा। ऑटो कहता है गुड बॉय। लेकिन इधर नावा और गाय अभी भी एक दूसरे से लड़ ही रहे थे। ऑटो सैलम को डांस करने के लिए लेकर जाता है। ऑटो तो आगे चला जाता है और सैलम को एक लड़की पकड़ लेती है और कहती है चलो ना साथ में डांस करते हैं। दूर बैठे कैंग से ये देखा नहीं जाता। वो उस लड़की से कहता है ये मेरा डांस पार्टनर है और फिर सैलम को साइड में लेकर जाता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें दूसरों के साथ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सैलम कहता है मैं यहाँ पर ऑटो के साथ डांस करने के लिए आया था, इसमें क्या बुरा था, तुमने मेरा चांस ही खो दिया डांस करने का। कैंग कहता है कोई बात नहीं, मेरे साथ डांस करो। डांस करते करते वो एक दूसरे को किसी करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो सभी भागते हैं पर ऑटो पकड़ा जाता है। पुलिस उसे डांट रही थी। कैंग जाता है पुलिस के पास और कहता है ये लड़का मेरे साथ है। फिर वहाँ पर कैंग के डैड भी आ जाते हैं जो पुलिस से बात करते हैं। पुलिस वहाँ से चली जाती है। कैंग के डैड कैंग पर चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है इलेक्शन सर पर है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा है, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रही है कि उल्टे सीधे काम मत करना। ऑटो कहता है अंकल इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये तो मुझे सेव करने के लिए आया था और मैंने ही इसे कहा था यहाँ आने के लिए। सैलम भी यही बात बोलता है। डैड कहता है ठीक है तुम सब मेरी कार में बैठो, मैं तुम सबको राइड दे देता हूँ। अगले दिन उनका फुटबॉल मैच था जहाँ गाय और कैंग एक ही टीम में थे। दूसरी टीम के ऊपर फाउल होता है तो गाय की टीम को मौका मिलता है गोल करने का। गाय कैंग से कहता है तुम गोल कर सकते हो। कैंग गोल कर नहीं पाता और वो सैड हो जाता है कि उसकी वजह से टीम हार गई। वो सैड होकर बैठा हुआ था। सैलम सभी को पानी देता है। गाय कहता है देखो ना कैंग कितना सैड होकर बैठा है, जाओ उसे मनाओ। सैलम कहता है पर मैं ही क्यों जाऊँ। गाय कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारे बारे में पता नहीं है। सैलम कहता है इसका मतलब, गाय कहता है हाँ हाँ, मार्च से भी दिखाई देता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, ऑटो को भी पता है, अब जाओ उसे मनाओ जाकर। सैलम जाता है कैंग के पास। कैंग कहता है गाय ने मुझ पर ट्रस्ट किया था पर मेरी वजह से हम हार गए। तुम्हारे फ्रेंड्स सच में मुझसे नफरत करने लगे होंगे है ना, वो मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे। सैलम कहता है उन्होंने पहले ही तुम्हें अपना लिया है, गाय ने मुझे तुम्हें चीयर अप करने के लिए भेजा है। कैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कैंग की दादी को कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था उनके बैक पेन की वजह से। जब वो घर वापस आती हैं तो वो साइफा के साथ आती हैं। सैलम साइफा को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। दादी कहती है साइफा उसी हॉस्पिटल में था और उसने मेरा अच्छे से ध्यान रखा, उसके बाद मैंने इसे हायर कर लिया मेरा ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंग और सैलम पढ़ रहे होते हैं। सैलम ने कैंग का टेस्ट लिया होता है जिसमें कैंग को 65 नंबर आए थे 100 में से। कैंग कहता है सैलम कल टेस्ट में मैं 100 ही लेकर आऊँगा, मैं बहुत अच्छे से टेस्ट दूंगा, पर क्या आज रात तुम मुझे तुम्हारे रूम में सोने दोगे प्लीज़, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा, सिर्फ सोऊंगा पक्का प्लीज़। सैलम बहुत ही मुश्किल से मानता है पर मान जाता है। सैलम सोने का ट्राई कर रहा होता है। कैंग उसी की तरफ देखे जा रहा था। सैलम कहता है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसे ही घूरते रहोगे क्या। कैंग कहता है मुझे तुमसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछना था। सैलम कहता है हाँ पूछो। कैंग कहता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। सैलम मान जाता है। कैंग उसे हक करता है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं नावा मैक्स अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कैंग और सैलम के सभी फ्रेंड्स साथ में मिलकर लंच कर रहे थे। पिंपा कहती है पहले तुम लड़ते थे और आज साथ में बैठकर लंच कर रहे हो। मैक्स कहता है हाँ अब तो हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। मैक्स फिर नावा और गाय को याद दिलाता है कि उन दोनों को तो एक दूसरे को पंच मारना था। गाय और नावा डिसाइड करने लगते हैं कि वो किस दिन एक दूसरे को पंच मारेंगे। मैक्स कहता है कम ऑन, एक दूसरे को अब छोड़ भी दो, अब तो हम फ्रेंड्स बन गए हैं। लेकिन गाय और नावा कहाँ छोड़ने वाले थे। वो डिसाइड करते हैं कि स्पोर्ट डे खत्म होने के बाद वो एक दूसरे को पंच करेंगे। इधर हम देखते हैं कैंग और सैलम को। कैंग की नज़र फुटबॉल के ऊपर होती है। सैलम कहता है क्या बात है, क्या तुम्हें खेलना है। कैंग कहता है नहीं नहीं मुझे स्टडी भी तो करनी है। सैलम कहता है तुम्हारे अच्छे मार्क्स देखकर मुझे लगता है कि तुम खेल सकते हो, पर हाँ रात में 8 बजे से पहले घर आ जाना। कैंग कहता है हाँ बिल्कुल, तुम सच में बहुत ही अच्छे बॉयफ्रेंड हो। और उसके बाद वो फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है। पर रात में 8 बज जाते हैं और वो घर पर नहीं आता। वो बहुत देर से घर पर आता है, जिस पर सैलम उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, मुझे तो लगा था कि तुम सुधर गए हो, पर तुम अमीर बिगड़े हुए लड़के ही रहोगे। कैंग भी फिर गुस्से में कह देता है तो तुम्हारी नज़र में मैं हमेशा बिगड़ा हुआ ही रहूँगा है ना। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर गाय बताता है कि रात कैंग उसी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था
और गाय ने ही कैंग से कहा था प्रैक्टिस करने के लिए। सैलम को बुरा लगने लगता है कि उसने कैंग की एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनी और उस पर ऐसे ही चिल्ला दिया। कैंग फुटबॉल खेल रहा होता है। दूर बैठा सैलम उसे देख रहा था। सैलम के पास पिम्फा आती है और कहती है, सैलम तुम्हें पता है कैंग बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब वो स्टडी में भी ध्यान देता है और फुटबॉल में भी। पहले वो ऐसा नहीं था। उसकी मॉम के जाने के बाद वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता था, पर जब से वो तुमसे मिला है तब से वो सुधर गया है और अच्छा इंसान बनने का ट्राई कर रहा है। इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूँगी। सैलम कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिम्फा कहती, नहीं है, मुझे लगता है वो फुटबॉल अच्छे से खेलना चाहता है ताकि वो तुम्हें प्राउड फील करवा सके। इधर हम देखते हैं ग्रैंड माँ और साइफा को, जो कि हॉस्पिटल में आए थे दवाई लेने के लिए। ग्रैंड माँ ने साइफा के लिए भी दवाई खरीदी थी, उसके पैर के दर्द के लिए। वो काफ़ी महंगी दवाई थी। साइफा उन्हें थैंक्स कहते हैं। रात में गाय कैंग से पूछता है, क्या आज फिर तुम प्रैक्टिस करना चाहोगे? कैंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे स्टडी करने के लिए जाना है, और वो जाने लगता है। सैलम उसे वहीं पर रोक लेता है। उसके बाद घर जाकर वो उसे स्टडी नहीं करवाता बल्कि फ़ुटबॉल खिलाता है। कैंग कहता है, आज तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो? सैलम कहता है, हाँ, मैं स्टडी से अलग कुछ करना चाहता था और तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता था। रात मैंने तुम्हारी पूरी बात भी नहीं सुनी और ऐसे ही तुम पर चिल्ला दिया। कैंग कहता है, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा, पर मैं नहीं आ पाया। मुझे नहीं लगता है कि मैं स्टडी और फुटबॉल दोनों एक साथ मैनेज कर पाऊँगा। सैलम कहता है, तुम कर पाओगे और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। सैलम मॉर्निंग में ही कैंग को उठा देता है प्रैक्टिस करने के लिए। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद कैंग के पैरों में दर्द होने लगता है। सैलम उसे दवाई लगाता है, फिर हग करके कल के मैच के लिए एनर्जी देता है। इधर हम देखते हैं कैंग के डैड ग्रैंडमा से कह रहे होते हैं, आपको पता है मेरी वॉच नहीं मिल रही है और मुझे लगता है वो चोरी की है साइफा ने। आपको पता है मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया, ये अपने पेशेंट को बहला फुसला कर उनसे गिफ्ट मांगता था। ग्रैंडमा कहती है, पहले तुम्हें सीसीटीवी चेक करना चाहिए और उसके बाद ब्लेम लगाना चाहिए। ऐसे ही तुम बिना प्रूफ के किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। डैड कहते हैं, ठीक है, मैं सीसीटीवी चेक करवाता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में वो देखते हैं साइफा ने सब कुछ सुन लिया था। साइफा जाता है दादी के पास और कहता है, ये मैं मानता हूँ कि मैं अपने पेशेंट से गिफ्ट मांगता था, पर हाँ, मैंने किसी की भी चोरी नहीं की है। मुझे पता है गिफ्ट मांगना भी सही नहीं है, पर मैंने सच में चोरी नहीं किया है। पर अगर आपको लगता है ऐसा तो आप मुझे जॉब से निकाल सकती हैं। ग्रैंडमा कहती है, पहले तो मुझे ये बताओ तुम अपने भाई से कितना प्यार करते हो? साइफा कहता है, बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वो मेरी फैमिली है। ग्रैंडमा कहती है, इसीलिए तो मुझे तुम पर ट्रस्ट है कि तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे तुम्हारे भाई की लाइफ खतरे में चली जाए। साइफा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा करने के लिए। क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? ग्रैंडमा कहती है, हाँ बिल्कुल। साइफा उन्हें हक करता है और फिर से थैंक्स कहता है उस पर विश्वास करने के लिए। इधर हम देखते हैं कैंग मैच जीत जाता है। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नावा और गाय वॉशरूम में जाते हैं लड़ने के लिए, पर वो लड़ नहीं पाते और बस एक दूसरे को टीज करके बाहर आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कैंग जाता है सैलम के पास और उसकी शर्ट निकाल देता है। सैलम कहता है, तुम ये कर क्या रहे हो? कैंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये टी शर्ट पहनो, क्योंकि इसमें तुम्हारी खुशबू आ जाएगी और जब मैं पहनूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मेरे पास ही हो। अगले दिन हम देखते हैं कैंग सैलम से पूछ रहा होता है कि क्या कोरे ट्रिप पे वो भी उसके साथ चलेगा, वो अपने ग्रैंड माँ और फादर से बात कर लेगा। सैलम कहता है, ठीक है, मैं चलूँगा। वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। कैंग की नज़र जाती है उसकी डैड की कार के ऊपर। वो देखता है उसके डैड कोर्ट से मिल रहे थे। उन्होंने उसे पैसे दिए थे ताकि वो कैंग को अपनी टीम में रख ले। कैंग अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है, डैड आपने ऐसा क्यों किया? डैड कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हारी हेल्प ना करूँ तो तुम खुद कुछ कर सकते हो? कैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। सैलम भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, तुम जा कहाँ रहे हो? कैंग कहता है, पता नहीं। सैलम कहता है, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। कैंग कहता है, मेरे डैड को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं उनकी हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर वो कहता है कि मैं इस एटीएम कार्ड को ही तोड़ देता हूँ। सैलम उसे मना करता है। कैंग कहता है, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है, क्यों ना मैं इन सभी पैसों को यूज़ करूँ। वो सिर्फ 20,000 ही निकलवा पाता है, क्योंकि एक दिन में सिर्फ वो 20,000 ही निकलवा सकता था। वो उन पैसों से खूब शॉपिंग करते हैं, खूब खाते पीते हैं। इधर हम डैड को देखते हैं जो साइफा को जाकर बता देता है कि सैलम और कैंग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। साइफा कहता है, क्या क्या मैं हेल्प करूँ उन्हें ढूंढने में? डैड कहते हैं, नहीं नहीं, कैंग ऐसा करता रहता है, कुछ दिन बाद वो खुद ही घर वापस आ जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, मैं जल्दी जल्दी बोलने का ट्राई कर रही हूँ ताकि वीडियो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बने, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो गए मेरे वीडियो नहीं डाला है। कैंग और सैलम खूब पैसे उड़ाते हैं, खूब पैसे यूज़ करते हैं और उसके बाद रात में होटल में आते हैं। कैंग कहता है, सॉरी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इससे अच्छा होटल ले सकूं। सैलम कहते हैं, पागल हो क्या, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है।
कैंग और सैलम को कोरिया ट्रिप पे अपनी टीम के साथ आना था, पर वो दोनों अकेले ही चले गए। गाय नावा से कह रहा होता है तुम्हारी वजह से मेरा फ्रेंड चेंज हो गया है, वो बिगड़ गया है। और इधर नावा कह रहा होता है नहीं, तुम्हारी फ्रेंड की वजह से ऐसा हुआ है। कोच उन्हें कहते हैं तुम दोनों लड़ना बंद करोगे, हर जगह लड़ते ही रहते हो, तुम सेम टीम में हो, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। अगले दिन कैंग फिर से पैसे निकलवाने का ट्राई करता है, पर उसके डैड ने उसके एटीएम कार्ड को फ्रोज कर दिया था, तो अब वो 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता था। कैंग और सैलम बैठे होते हैं पार्क में, जहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, पर उनकी फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। कैंग कहता है तुम्हें लगता है मुझे उन्हें नई फुटबॉल खरीद कर देनी चाहिए। सैलम कहते हैं अभी तुम्हारी जेब में तुम्हारे लिए पैसा नहीं है और तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो। कैंग कहता है तुम्हें नहीं पता, मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, पर बाइक तो है, मैं इसे बेचकर पैसे का इंतज़ाम कर सकता हूँ। उसके बाद क्या, वो अपनी बाइक बेच देता है 1 लाख में। वो बच्चों को फुटबॉल, नए कपड़े और काफ़ी सारा सामान खरीद कर देता है। सैलम कहता है तुम सच में पागल हो, बच्चों को फुटबॉल गिफ्ट करने के लिए तुमने अपनी बाइक बेच दी। तभी वहाँ पर उन्हीं बच्चों में से एक क्यूट सा बच्चा आता है उनके लिए स्नैक्स लेकर, और कहता है ये आपके लिए, क्योंकि आपने हमारे लिए इतना सारा सामान खरीदा। अमीर होना सच में अच्छा है, अगर बड़ा होकर मैं अमीर हुआ तो मैं भी तुम्हारे जैसा बनूंगा। कैंग कहता है मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे डैड अमीर हैं और ये सारे पैसे मेरे डैड के ही थे। वो बच्चे कहते हैं ओह, तो मुझे तो आपके डैड को थैंक्स कहना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। कैंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पर सैलम कहता है मैं जा रहा हूँ बाथटब में नहाने के लिए। कैंग कहता है बाथटब बहुत बड़ा है, तुम्हें लोनली फील होगा, मैं भी तुम्हें कंपनी देने के लिए चलूँ। सैलम कहता है नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो क्या है ना, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और वो चला जाता है। पर जो बाथरूम था वो सी थ्रू था, बाहर से कैंग अंदर का सारा नज़ारा देख सकता था। कैंग खुश हो जाता है, पर उसके बाद सैलम पर्दे लगा देता है। थोड़ी देर बाद कैंग सैलम के पास ही चला जाता है और फिर कहता है सैलम मुझे लगता है मुझे वो बाइक बेचनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो बाइक अभी मेरी नहीं है, सारे एग्ज़ाम में पास होने के बाद वो मेरी होगी, अभी वो डैड की ही है, तो मुझे लगता है मुझे वो वापस ख़रीद लेनी चाहिए। सैलम कहता है हाँ, और अभी जो तुम्हारा है तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कैंग उसके पास जाता है और कहता है तुम्हारा मतलब बाइक से है या तुमसे, और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। गाय और नावा को सैलम और कैंग की कॉल आई थी, यानी कि गाय सैलम से बात कर रहा था और नावा कैंग से। वो दोनों बता देते हैं कि वो कोरिया के ही होटल में हैं। दोनों छिप छिप के कैंग और सैलम के पास जाने लगते हैं, पर दोनों एक दूसरे को पकड़ ही लेते हैं। नावा कहता है चलो साथ में चलते हैं। दोनों साथ में होटल ढूंढने का ट्राई करते हैं, पर उन्हें होटल मिलता नहीं। उनके फ्रेंड्स भी उन्हें कॉल करने लगते हैं, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। कैंग और सैलम बाइक खरीदने के लिए जाते हैं, तो बाइक वाला कहता है कि ये बाइक किसी और ने खरीद ली है 150,000 में, और अगर तुम्हें चाहिए तो कल दोपहर से पहले 150,000 का इंतज़ाम कर लेना। इधर हम देखते हैं साइफा के पास नेम आता है ड्रेसिंग के लिए, उसके हाथ में गोली लगी थी। साइफा कहता है ये गोली तुम्हें किसने मारी। नेम कहता है मेरे बॉस ने, उन्होंने मुझे किसी पर्सन को मारने के लिए कहा था, पर मैंने उसे मारा नहीं, तो उन्होंने मुझे शूट कर दिया। वैसे मैं इस काम से निकलना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मैं निकल भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ और करना भी नहीं आता, और इसके अलावा मेरे पास कोई और जॉब भी नहीं है। कैंग और सैलम के पास इतना पैसा नहीं होता बाइक के लिए, तो फिर वो गेम खेलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर हम पैसे लगाते हैं और उसके बाद जब हम गेम जीत जाते हैं तो सामने वाले ने भी जितने लगाए होते हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। पहले पहले तो वो अच्छा खेल रहे थे, साइफा कैंग को गाइड कर रहा था, पर फिर वो पर्सन कहने लगता है नहीं नहीं, तुम्हें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड को अकेले खेलने दो। अकेले खेलते हुए भी कैंग काफ़ी सारे पैसे जीत जाता है, पर वो लोग फिर भी उन्हें ऐसे कहने लगते हैं कि तुम दोनों ने चीटिंग किया है। कैंग और सैलम जान बचाकर भागते हैं, उनके पास पैसे हो जाते हैं, वो बाइक लेने के लिए जाते हैं। बाइक वाला कहता है सॉरी, पर वो पर्सन तुम्हें बाइक तो नहीं देगा। वो पर्सन आ गया, तुम उससे बात कर सकते हो। वो पर्सन कोई और नहीं, रात वाला ही पर्सन था जो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। वो कहता है ओह, तो ये बाइक तुम्हारी है, अब तो ये बाइक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और वो कैंग और सैलम को पीटने लगते हैं। उसके बाद कैंग से कहते हैं अगर तुम्हें ये बाइक चाहिए तो मेरे पैर पकड़ लो। कैंग हाथ जोड़ता है और उसके पैर भी पकड़ लेता है और कहता है ये बाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मुझे ये बाइक लेने दो। वो पर्सन मान जाता है। कैंग और सैलम को बाइक मिल जाती है और फिर वो अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पर सैलम कैंग की ड्रेसिंग करते हुए कहता है क्या सच में ये बाइक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तुमने इतना मार खाया और उसके पैर भी पकड़ लिए। कैंग कहता है हाँ, क्योंकि ये मेरे डैड की तरफ से पहला गिफ्ट था। मेरी मम के जान के बाद से उन्होंने मुझे कभी कुछ गिफ्ट नहीं किया, ये पहला गिफ्ट था। मैं उनसे इतनी नफरत करने लगा हूँ, पर फिर भी उनकी दी हुई चीज़ के लिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। सैलम कहता है नहीं, तुम उनसे नफरत नहीं करते, अभी भी तुम उनसे प्यार करते हो।
कैंग कहता है तो तुम्हें लगता है कि हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम दोनों कहाँ पर हैं और हम दोनों सेफ हैं? सैलम कहता है वो पहले से ही जानते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था तुम्हारे बारे में तो मैंने कह दिया कि हम सेफ हैं। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? कैंग कहता है नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा होता। अब वैसे तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए कि हम अभी भी सेफ हैं और कल हम वापस आ जाएंगे। सैलम मैसेज कर देता है। कैंग कहता है बाइक खरीदने के बाद भी हमारे पास बहुत पैसा बचता है, बोलो तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ। सैलम कहता है तुम्हें मुझ पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वो खरीदना चाहिए जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो। कैंग कहता है मेरे लिए तो तुम इम्पोर्टेंट हो। और इसके बाद वो उसे किस करता है और यहाँ पे दोनों का बहुत ही रोमांटिक सा स्वीट सा मोमेंट होता है। इधर हम देखते हैं कैंग के डैड को उनकी वॉच मिल गई थी। वो साइफा से कहते हैं साइफा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बुरा भला बोला। मुझे पता चला कि तुमने चोरी नहीं किया था, मैंने सीसीटीवी चेक किया, हमारे माली ने चोरी किया था पर मैंने उसे काम से निकाल दिया है, तभी तो मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। साइफा कहते कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। डैड कहते रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो वॉच निकाल के साइफा को दे देते हैं माफ़ी के तौर पर। साइफा डैड से पूछता है क्या उन्हें ड्राइवर की ज़रूरत है। उसका एक फ्रेंड है जो अच्छा ड्राइवर है। वो कैंग के डैड को नेम से मिलवाता है। नेम की ड्राइविंग स्किल्स डैड को अच्छी लगती हैं और वो उसे हायर कर लेते हैं। नेम साइफा से कहता है पर मैंने अभी अपने बॉस से बात नहीं की है कि मैं क्विट करने वाला हूँ, पर मैं आज शाम को ही उनसे बात करने के लिए जाऊँगा। नेम अपने बॉस के पास जाता है और कहता है मैं क्विट करना चाहता हूँ। बॉस कहते हैं अच्छा, तो अब तुम यहाँ से क्विट करके उस अमीर घर में नौकरी करना चाहते हो। देखो तुम मेरे फेवरेट हो तो मैं तुम्हें आसानी से क्विट करने दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना पड़ेगा। अब वो क्या काम बताता है ये हमें पता नहीं। मॉर्निंग में हम देखते हैं कैंग और सैलम को जहाँ पर वो दोनों घर जाने के लिए निकल ही रहे थे। तभी कैंग कहता है हम कोरट में ही हैं तो क्यों ना मैं अपनी ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन कर लूँ। सैलम कहते हैं हाँ बिल्कुल, और उसके बाद वो ट्रेनिंग कैंप में चले जाते हैं। कैंग अपने डैड को कॉल करके कह देता है कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मैं कल आऊँगा क्योंकि मैं ट्रेनिंग कैंप में हूँ, और हाँ यहाँ पर मैं आपकी वजह से नहीं हूँ, अपनी वजह से हूँ। इधर नावा और गाय कैंग और सैलम को टीज करने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारा हनीमून कैसे रहा। कैंग की ग्रैंड माँ अपने बेटे के पास जाती हैं और कहती हैं क्या तुम अपने बेटे के मैच को देखने के लिए नहीं जाने वाले। डैड कहते हैं नहीं, कल गवर्नर की पार्टी है, मुझे वहाँ पर जाना है। ग्रैंड माँ कहती है मुझे पता ही था, मैं तो बस ऐसे ही पूछने के लिए आई थी कि कहीं तुमने अपना माइंड चेंज कर दिया हो। इधर हम देखते हैं कैंग फुटबॉल खेल रहा होता है और दूर से सैलम उसे देख रहा होता है। सैलम के पास फिर कैंग के डैड आ जाते हैं। सैलम कहता है आप। कैंग के डैड कहते हैं हाँ, मैं अपने बेटे को देखने के लिए आया। और फिर वो कैंग को देखते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है जब मैं कैंग की एज का था तो मैं भी एथलीट था, और जब मैं खेलता था तो सारी लड़कियां मेरी दीवानी हो जाती थी। सैलम कहते हैं ओह ऐसी बात है, कैंग ने मुझे कभी बताया नहीं। डैड कहते हैं हाँ, मैंने उसे कभी नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो ऐसा सोचे कि मैं अपने सपने उस पर थोप रहा हूँ। वैसे मेरे लड़के ने मेरे बारे में तुम्हें कभी कुछ बताया? सैलम कहता है हाँ, वो हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, आपको लगता है वो यूज़लेस है, इसीलिए आप उसे कभी भी कुछ करने के लिए नहीं कहते, कभी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, प्रेशर नहीं डालते। कैंग के डैड कहते हैं ओह, तो जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हें पता है ये सब मैं क्यों करता हूँ? ये सब मैं प्रॉमिस की वजह से करता हूँ जो मैंने कैंग की मॉम से किया था उनके जाने से पहले। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था कैंग की स्टडी को लेकर, कैंग को लेकर, और ये बात कैंग की मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रॉमिस करो तुम कभी भी अपने लड़के के ऊपर हार्श नहीं होगे। इसीलिए तो मैंने कभी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला, पर मुझे लगता है फिर भी मैंने गलत किया। उनकी मीटिंग थी तो वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कैंग सैलम के पास आता है। सैलम कहते हैं आज तुम बहुत अच्छा खेले। कैंग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे डैड तो नहीं है यहाँ पर मुझे देखने के लिए, उनकी नज़र में तो अभी भी मैं यूज़लेस ही हूँ। सैलम कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैलम फिर सारी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर कैंग कहता है अभी के अभी मैं अपने डैड से मिलना चाहता हूँ। वो जब सैलम के साथ घर जाता है तो देखता है घर पर काफ़ी सारी पुलिस आई थी और एम्बुलेंस भी। कैंग के डैड को गोली लग चुकी थी और साइफा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। दादी रो रही थी। कैंग के डैड को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उनकी कंडीशन अभी क्रिटिकल नहीं थी पर उन्हें होश भी नहीं आया था। सैलम काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि उसके भाई को जेल हो गई। कैंग उसके पास आता है और कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारा भाई ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और बताती है कि साइफा ने एडमिट कर लिया है उसी ने शूट किया था। ये सुनकर सैलम पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कैंग सैलम का हाथ छोड़ देता है और कहता है अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। सैलम रोते रोते अपना सामान पैक करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कैंग सैलम के रूम में आता है और अपना फेवरेट छाता गुस्से में तोड़ देता है। गाइस खेलते हुए गाय के घुटनों में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में था।
पर फिर भी वो सैलम को कॉल करता है और कहता है तुम्हें अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। सैलम के बाकी के दोस्त भी आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन सैलम मना कर देता है और कहता है मैं तुम लोगों को इन सब में नहीं पढ़ने देना चाहता, जो कुछ भी करूँगा मैं खुद करूँगा। गाय के घुटनों में चोट लगी थी तो अब शायद से फ्यूचर में उसका फुटबॉल खेलना भी बंद हो सकता था। ये सोच सोच के गाय रो रहा होता है। ना वह उसके लिए फ्रूट लेकर आया था, वो उसे रोता हुआ देखता है तो बाहर ही रुक जाता है। फिर रात में वो गाय को रूफटॉप पर लेकर जाता है अपने कंधों पर बिठाकर। गाय कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? नावा कहता है शूटिंग स्टार दिखाने के लिए। शूटिंग स्टार से अगर हम कुछ मांगते हैं तो वो विश ज़रूर पूरी होती है। तुम अपनी रिकवरी की विश मांग सकते हो। 2 घंटे हो जाते हैं पर कोई भी शूटिंग स्टार नहीं आता। गाय कहते हैं तुम्हें वेदर जो चेक कर लेना चाहिए था। नावा कहते हैं हाँ हाँ मेरी ही गलती है, अगली बार से मैं चेक करूँगा। पर मुझे लगता है तुम्हें भी थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। इधर हम देखते हैं सैलुम फिर से अपनी कार वॉश की जॉब पर लग गया था। वो कार की सफाई कर रहा होता है। उस कार के अंदर एक महंगी वॉच भी थी। सैलुम पहले तो उसे चोरी करने वाला था पर फिर वो रख देता है। नेम उस कार का ओनर होता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए घड़ी भी रखी थी पर तुमने वो चुराई नहीं। अगर ऐसी गुड बॉय बनकर रहोगे तो अपने भाई को कैसे छुड़वाओगे? देखो मैं तो तुम्हारी बस इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। और हाँ, इस महीने तुम्हें कर्जे के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये रहे तुम्हारी कार वॉश के पैसे, चेंज रख लेना। इधर हम देखते हैं कैंग और ग्रैंडमा को, जहाँ पर ग्रैंडमा कह रही होती है क्या तुम्हें सच में लगता है साइफा ने गोली मारी होगी? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा काम कर सकता है। कैंग कहता है ग्रैंडमा, उस इंसान की वजह से आपका लड़का हॉस्पिटल में है, अभी भी आपको उस पर भरोसा है? आपको नहीं पता गरीब इंसान कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है और फिर उसके बाद हर्ट हम लोग ही होते हैं। सैलम चाहता है साइफा से मिलने के लिए। सैलम साइफा से पूछता है क्या तुमने ही शूट किया था? साइफा कहता है हाँ। सैलम कहता है क्या तुम मुझे सच नहीं बताओगे? साइफा कहता है यही सच है। अब बस तुम मुझे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी आराम से जियो जैसे तुम जीना चाहती हो। सैलम फिर से वही जॉब पकड़ लेता है जहाँ पर उसे क्लाइंट के साथ खाना पीना होता है, पर वो क्लाइंट उसकी ड्रिंक में कुछ नशे की दवाई डाल देता है। सैलम को चक्कर आने लगते हैं। वो कैंग को कॉल करता है पर बात नहीं कर पाता। फिर वो आदमी उसे रूम में लेकर जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने ही वाला था तभी सही टाइम पर कैंग आ जाता है और उसे डराकर वहाँ से भगा देता है। और इसके बाद वो सैलम के मुँह पर पानी फेंकता है जिससे सैलम को होश आता है। कैंग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला था? क्या पैसों के चक्कर में तुम इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी हो कि तुम्हें ऐसी जॉब करनी पड़ रही है? अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो ठीक है, मैं खरीदता हूँ तुम्हें। और वो उसके मुंह पर पैसे फेंकता है। सैलम भी फिर गुस्से में कहता है हाँ हाँ तुम्हारे पास पैसों के अलावा है ही क्या? करो, तुम्हें जो करना है करो। कैंग सैलम को हक कर लेता है। सैलम भी कैंग को हक करके काफ़ी ज़्यादा रोता है। उसके बाद कैंग सैलम को उसके घर तक ड्रॉप कर देता है और कहता है ये लास्ट टाइम था जब मैंने तुम्हारी हेल्प की, इसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं सैलम ने स्कूल छोड़ दिया था। उसके सभी फ्रेंड कह रहे होते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? सैलम कहता है जिनकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली वो हॉस्पिटल में है, अब बताओ मैं यहाँ पर स्टडी किस मुंह से करूँ? पिंफा कहते कोई बात नहीं, मैं अपने डैड से कहती हूँ तुम्हें स्कॉलरशिप देने के लिए। सैलम कहता है नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। और उसके बाद उसके सभी फ्रेंड उसे बाय बोल देते हैं। सैलम वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे कैंग मिलता है। सैलम कहता है थैंक यू सो मच, आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उन सब चीज़ों के लिए। कैंग उसे कुछ नहीं कहता और उसकी पॉकेट से पेन निकाल के ले लेता है। सैलम फिर से जाता है साइफा के पास और कहता है मैंने स्कूल छोड़ दिया। साइफा गुस्से में कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ग्रेजुएट ही होने वाले थे, तुम स्कूल कैसे छोड़ सकते हो? सैलम कहता है क्योंकि तुम ही ने कहा था कि मैं जैसे जीना चाहूँ वैसे जी सकता हूँ, तो अब मैं तुम्हें निकालने के लिए मुझे जो बन पड़ेगा वो करूँगा। सैलम अपने नाइट शिफ्ट के बाद पैसे लेकर घर ही जा रहा होता है तभी कुछ लड़के उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। सही टाइम पर कैंग आ जाता है और उसे बचाकर वहां से ले जाता है। कैंग सैलम को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है पर पुलिस उनकी कोई हेल्प नहीं करती और कहती तुम्हारे जैसे टीनेजर लड़के के ऊपर कोई क्यों ही हमला करवाएगा। कैंग कहते तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर वो फिर से तुम पर हमला कर सकते हैं। वो उसे होटल में लेकर जाता है और खुद भी उसके साथ ही रहता है। कैंग सैलम को शावर लेने के लिए कहता है। सैलम कहता है पर इसमें तो कोई पर्दा भी नहीं है। कैंग कहता है कोई बात नहीं, तुम नहा लो, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। सैलम नहाने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो याद करता है किस तरीके से कैंग अब उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता। ये सोच सोच के वो रोने लगता है। पीछे से कैंग उसे हक कर लेता है और कहता है मैं हूँ तुम्हारे पास। मुझे पहले दिन से ही पता है कि तुम गलत नहीं थे। मैं पहले दिन से ही तुम्हें अलग नहीं करना चाहता था। सैलम रोते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि अब मेरे पास कोई भी नहीं है। कैंग कहता है नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इधर नेम गुस्से में अपने बॉस के पास जाता है और कहता है आपने सैलम के ऊपर गोलियां क्यों चलवाई? उसने तो कुछ भी नहीं किया और साइफा ने भी कोई सच नहीं बताया है जो आप उसके भाई के ऊपर हमला करवा रहे हैं। बॉस कहता है अभी नहीं बताया पर वो इन फ्यूचर तो बता सकता है।
इधर हम देखते हैं कैंग और सैलम के सभी फ्रेंड्स साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर सभी गाय से पूछ रहे होते हैं कि अब उसका घुटना कैसा है। उसे तो ध्यान देना चाहिए अपने घुटने का, क्योंकि उसका जो फ्यूचर है वो फुटबॉल है। जिसके ऊपर गाय कहने लगता है, नहीं नहीं, अब मुझे नहीं लगता सुबह उठ के 5 बजे कौन प्रैक्टिस करने के लिए जाए, इससे अच्छा है कि मैं बुक्स पढ़ लूँ। ये सुनकर नावा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नावा गाय को बात करने के लिए बुलाता है। गाय उसके पास आता है तो नावा उसे जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है, सही कहा, तुम्हारे जैसा लड़का फुटबॉल डिजर्व ही नहीं करता, तुम्हें तो छोड़ ही देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे जैसा टैलेंट हर लड़के के पास होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम स्पेशल हो? बिल्कुल भी नहीं हो, तुम लूजर हो। गाय को भी गुस्सा आता है और वो नावा को मारने लगता है, पर इस बार नावा नहीं मारता। गाय कहते, क्या हुआ, अब तुम हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या अब फाइट नहीं करना? नावा कहते हैं, फाइट मुझे नहीं तुम्हें करना है। गाय कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? नावा कहते हैं, ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें फुटबॉल से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे पता है तुम अपने फुटबॉल से कितना ज़्यादा प्यार करती हो, मैंने तुम्हें देखा है रात दिन प्रैक्टिस करते हुए। तो ऐसे मत बोलो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता और तुम फुटबॉल छोड़ दोगे। तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर वो गाय को हक करके कहता है, मैं बनूंगा तुम्हारा शूटिंग स्टार और तुम्हारी विश पूरी करूंगा। हम दोनों मिल के खेलेंगे। इधर हम देखते हैं नेम जाता है हॉस्पिटल में दादी से मिलने के लिए। कैंग के डैड की उंगलियां हिल रही थी। दादी कहती है, वाह, मेरे लड़के की उंगलियां हिल रही हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन नेम इस बात से कुछ नहीं होता। नेम फटाफट से अपने बॉस के पास जाता है और कहता है, कैंग के डैड को होश आने वाला है, हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हम पकड़े जाएंगे। बॉस कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम पुलिस से बचते फिरेंगे? नहीं, इससे अच्छा आइडिया है हमारे पास। नेम कहता है, क्या मतलब? क्या आप लोग कैंग के डैड को मारने वाले हैं? बॉस कहता है, हाँ। नेम उन्हें रोकने का ट्राई करता है पर वो रोक नहीं पाता। इधर कैंग और सैलम जा रहे थे। सैलम को नेम की कॉल आती है जो कहता है, हॉस्पिटल जाओ, कैंग के डैड खतरे में हैं। कैंग और सैलम फटाफट से हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर सही टाइम पर वो कैंग के डैड को बचा लेते हैं। बॉस सैलम को शूट करने लगता है लेकिन कैंग आगे आ जाता है। वो फिर से शूट करने लगता है तो सैलम आगे आ जाता है। सैलम को गोली लगती उससे पहले ही नेम बॉस को गोली मार देता है। वहाँ पर फिर पुलिस भी आ जाती है। कैंग को गोली लगी थी तो इसीलिए वो भी हॉस्पिटल में एडमिट था। सैलम उसे एप्पल खिला रहा था, तभी उनके सभी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। कैंग कहता है, तुम सब यहाँ पर? मैक्स और नावा बताते हैं, हाँ, एक गुड न्यूज़ है। नेम नाम के लड़के ने सब सच्चाई बता दी। उसने और उसकी गैंग ने ही तुम्हारे घर में चोरी की थी और तुम्हारे डैड को भी साइफा ने नहीं बल्कि नेम के बॉस ने शूट किया था। फिर हमें दिखाया जाता है नेम जाता है साइफा के पास और कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरा बॉस चाहता है कि मैं इस घर में चोरी करवाऊँ, उसके बाद ही वो मुझे क्विट करने देगा। साइफा कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। नेम कहता है, तुम्हें हेल्प करवाने की ज़रूरत नहीं है, हम चोरी कर लेंगे, बस तुम बाहर रहना। और उसके बाद ऐसा ही होता है। साइफा बाहर होता है पर उससे चोरी देखी नहीं जाती तो वो पुलिस को कॉल कर देता है। उसके बाद कैंग के डैड भी अंदर आ जाते हैं। उसका जो बॉस होता है वो कैंग के डैड से भी उनकी वॉच और वॉलेट ले लेता है। कैंग के डैड बॉस से लड़ने का ट्राई करते हैं पर फिर वो बॉस उन पर हमला करने लगता है। साइफा कैंग के डैड को बचाने का पूरा कोशिश करता है पर वो बचा नहीं पाता और उन्हें गोली लग जाती है। उसके बाद पुलिस आने लगती है। जो बॉस होता है वो साइफा पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम्हारी वजह से पुलिस आई है, अब तुम भी नहीं बचोगे। तभी नेम कहता है, हमें तो इसे यूज़ करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। हम इसके ऊपर सारा ब्लेम लगा देते हैं कि ये चोरी कर रहा था और पकड़े जाने की डर की वजह से इसने कैंग के डैड को मारा। और हाँ, अगर इसने सच बताया तो हम इसके भाई को मार देंगे। वैसे भी ये अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो ये सच नहीं बताएगा। और होता भी ऐसा ही है, साइफा सच नहीं बताता और कह देता है कि उसी ने गोली मारी थी। उसके बाद मैक्स कहता है, तुम्हारा भाई जल्दी ही छूट जाएगा। सैलम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वहाँ पर दादी आती है ये बताते हुए कि कैंग के डैड को होश आ गया है। कैंग जाता है अपने डैड से मिलने के लिए। डैड कहता है, कैंग, मुझे तो लगा था कि मैं फिर कभी तुम्हें फुटबॉल खेलता हुआ नहीं देख पाऊँगा। कैंग कहता है, डैड ऐसा मत बोलिए, मुझे तो अभी आपसे माफ़ी मांगनी है, मैंने बहुत गलत किया। नेम को जेल हो जाती है और साइफा को जेल से निकाल दिया जाता है। सैलम अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। उसके बाद साइफा भी जाता है डैड से मिलने के लिए और कहता है, सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। डैड कहते, तुम्हें सॉरी नहीं कहना चाहिए, तुमने तो मेरी जान बचाई। अगले दिन सैलम स्कूल में जाता है तो सब उसे वियर्डली देख रहे थे। सैलम कहता है, मैं तो चुपचाप आया हूँ तो सब मुझे क्यों घूर रहे हैं। कैंग उसे दिखाता है उसने स्कूल में पोस्टर छिपवाया था, वेलकम बैक हमारे टॉप स्कॉलरशिप सैलम। साहिबा नेम से मिलने के लिए जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और हाँ, अब मैं इंतज़ार करूँगा जब तुम बाहर निकलोगे तो हमने जितने भी प्रॉमिस किए हैं वो सब हम मिलकर पूरे करेंगे। कैंग का फुटबॉल मैच होता है जहाँ पर फिर से फाउल होता है तो उन्हें चांस मिलता है गोल करने का। गाय कहता है, कैंग, इस बार तुम गोल कर सकते हो। सैलम भी दूर से कैंग को चीयर करता है और दूसरी तरफ से कैंग के डैड भी आ जाते हैं उसे चीयर करने के लिए। कैंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो गोल कर देता है। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
कैंग जाता है डैड के पास और कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरे वर्कहोलिक एमपी डैड के पास मेरे लिए टाइम होगा। डैड कहते हैं मेरे बेटे का मैच था तो टाइम कैसे नहीं निकालता। वैसे तुम फुटबॉल में काफ़ी अच्छे हो तो क्या तुम नहीं चाहते स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टडी करना। कैंग कहता है नहीं, मैं उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ जहाँ पर सैलम जाएगा। डैड कहते हैं पर तुम्हें पता है ना, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना इतना आसान नहीं होता। कैंग कहते हैं पर अगर मैंने उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जिसमें सैलम जाएगा तो क्या मुझे कुछ मिल सकता है। डैड कहते हैं हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कैंग कहते हैं मुझे बाइक चाहिए। वो बाइक अभी भी उसकी नहीं होती क्योंकि वो सारे एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया था। डैड कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो वो बाइक तुम्हारी हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी ग्रेजुएट हो जाते हैं, सभी एक दूसरे के साथ पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं। मैक्स और ओटो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि हम एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे और एक दूसरे को गले से लगा रहे होते हैं। पिम्पा कहने लगती है तुम दोनों सच में शिप मटेरियल हो, बिल्कुल नावा और गाय की तरह। दोनों बोलते हैं नहीं नहीं हम शिप मटेरियल नहीं हैं। पिम्पा कहती है देखा दोनों ने सेम टाइम पर सेम चीज़ बोली, तुम पक्का शिप मटेरियल हो। कैंग और सेलम भी उन्हें कहने लगते हैं तो एक चीज़ तो बनती है, पर वो दोनों बिल्कुल भी नहीं करते। फिर हम देखते हैं गाय टीज और अपनी गैंग को ढूंढ रहा होता है फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, पर उसे वहाँ पर टी और गैंग नहीं मिलती। नावा मिलता है, वो भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। गाय भी वहीं पर बैठ जाता है इंतज़ार करने के लिए। दोनों बातें करने लगते हैं कि उस टाइम पर अगर दोनों की फ़ाइट हो जाती तो क्या वो ऐसे हो पाते जैसे वो अब हैं। नावा कहता है पता नहीं। उसके बाद वो गाय से कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। गाय उसे किस करके कहता है नहीं तुम बनो। नावा किस करके कहता है नहीं तुम बनो। और फिर इन दोनों की बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी किस होती है। इधर पिम्फा और टीचर भी एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। दोनों साथ में लंदन जाने वाले थे स्टडी के लिए। फिर हम देखते हैं कैंग सभी के सामने स्पीच दे रहा होता है। स्पीच के एंड में वो बोलता है डैड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, गुस्सा मत करना, पर मैं और सैलम डेट कर रहे हैं। साइफा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो अभी अभी पता चला कि उसका भाई डेट कर रहा है। पर डैड और दादी बिल्कुल भी शौक नहीं होते और वो कैंग के लिए क्लैपिंग करते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है, कैंग बाहर खड़ा होता है, सैलम उसके पास आता है। कैंग कहता है मुझे डर लग रहा है, अगर मेरा उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा होगा तो तुम अपना कर्ज़ा नहीं दे पाओगे, तुम्हारे सारे एफर्ट्स पानी में चले जाएंगे। अ, अगर ऐसा हुआ तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे। सैलम कहता है ऊपर इस छतरी को देखो। कैंग देखता है और कहता है ये तो वही छतरी है जो मेरे पास दो थी, एक मैंने तोड़ दी और एक मैंने। सलीम कहते हैं हाँ हाँ बचपन में तुमने मुझे ही दी थी और तब से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इवन तो मुझे पता भी नहीं था कि तुम कौन हो। फिर हम देखते हैं कैंग से मिलने के लिए उसके सभी फ्रेंड कोरट जाते हैं। वो उसे ग्राउंड में ढूंढने के लिए जाते हैं, पर ग्राउंड में वहाँ पर दूसरा ही कोच था, कैंग नहीं था। सैलम कहता है मुझे पता है वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। सैलम चला जाता है कैंग को ढूंढने के लिए। वहाँ पर कैंग आता है अपनी बाइक के साथ और कहता है मुझे मेरी बाइक मिल गई, मतलब है कि मुझे उसी ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया जिसमें तुम्हें मिला। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और फिर हग भी करते हैं। गाइस सॉरी मैंने जल्दबाजी में बहुत कुछ बोला है लास्ट में, पर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया था वीडियो बनाए और मैंने सोचा कि अब जैसा भी बनेगा मैं बना दूँ। सॉरी अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होगा तो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।